reproduction used by single organism. So reproduction are of two types. Sexual and asexual. Reproduction may be by single parent, that is asexual. और डबल पेरेंट्स. Double parent, that is sexual. So two parents. Now by single parent, No sexual cell is involved. yes, no sex cell या gamete हाँ, no. या germ cell हाँ. is involved. No gonads. उनमें गोनाड इतना डेवलपमेंट होता ही नहीं, सेलुलर लेवल के होते हैं. सर, तो गोनाड गोनाड का मतलब गोनाड का मतलब रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, उनमें कोई रिप्रोडक्टिव ऑर्गन नहीं होगा. और साथ में अकम्प्लिश्ड बाय माइटोसिस. Mitosis और no gender discrimination. बाय माइटोसिस, तो इनमें कोई जेंडर होता भी नहीं है. सर, माइटोसिस में दो होते हैं ना. हाँ, तो माइटोसिस और मियोसिस होता है. हाँ, तो मियोसिस हो नहीं सकता, जर्म सेल बनती नहीं इनमें. मियोसिस जर्म सेल में क्यों होगा सर? मतलब जर्म सेल बनेंगी तो फिर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आ जाएगा, हाँ. क्योंकि जर्म सेल बनती है गोनाड्स अच्छा, में. इसमें मिटोसिस कैसे होता है? माइटोसिस का मतलब डीएनए रेप्लिकेशन फिर टूट गया बस. अमीबा में. तो इस तरीके से इट इज अकम्प्लिश्ड बाय माइटोसिस. मदर सेल डॉटर सेल तक टूट जाती है. तो दो बन गए कि नहीं? बाहर का शेप भले ही जाए अमीबा जैसा, लेकिन अंदर तो वही चीज दो बन गई. पर मतलब हम इसको फीमेल ही तो कंसिडर करते हैं. फीमेल ही तो कंसिडर करते हैं. फीमेल कंसीडर करते हैं, क्योंकि हम लोगों में ऐसा होता है कि फीमेल ही फिर आगे बच्चे देगी, इसीलिए हम उनको डॉटर सेल ही कहते हैं. और जबकि इसमें क्या होता है, बाय टू पेरेंट्स और साथ में जर्म सेल भी होता है. हाँ, सेक्स सेल या जर्म सेल. गैमीट्स इन्वॉल्व. गोनाड्स आर प्रेजेंट. हाँ, और Meiosis गेमीट्स आर इन्वॉल्व. और meiosis. ठीक है. तो वो मियोसिस की वजह से मियोसिस टेक्स प्लेस, इन सेक्सुअल. तभी तो जर्म सेल बनेंगे, नहीं तो बनेंगे क्या. ठीक है. टू पेरेंट्स हैं तो जेंडर डिस्क्रिमिनेशन तो होगा ही इनमें. जेंडर डिस्क्रिमिनेशन. सर उधर लिख दीजिए ना. नो. लेकिन जेंडर डिस्क्रिमिनेशन इन एनिमल्स है. प्लांट्स में तो एक ही पौधा है पपाया का, उसी में फ्लावर में बस है डिस्क्रिमिनेशन. तो इसमें भी तो प्लांट्स में भी तो होता है. स्टेमन को हम मेल कंसिडर करते हैं. और हाँ, लेकिन पूरा प्लांट पूरा ऑर्गेनिज्म मेल और फीमेल नहीं है. हाँ, मतलब हम पार्ट्स को करते हैं. है ना. पोषण होते हैं. उस एक पूरे पीपल में ही तो दोनों हैं हाँ. ना. अब पीपल में दोनों होते हैं. किसी भी फ्लावर में मेल और फीमेल स्टेमन और कार्पेल तो नहीं, दोनों. सारे में कहाँ होते हैं. सब ज्यादातर में पपाया को छोड़ दो तो सब में है यही है. उसमें मेल का अलग पपाया है, फीमेल का अलग पपाया है. और नहीं तो तो किसी भी बनाना भी तो मेल का अलग है, फीमेल का अलग है. ऐसा फिर एक दो में होगा. हाँ. लेकिन बाकी सब जगह जिनमें जो फुली डेवलप्ड एंजियोस्पर्म्स हैं उनमें फ्लावरिंग प्लांट्स में ये सब है. सर, आपने अभी प्लांट का बताया नहीं था. अभी हम इसे बता रहे हैं सब कुछ. पोलन. अब ए सेक्सुअल में कई टाइप है, सभी चीजें बता रहे हैं. देखो ए सेक्सुअल में कौन कौन सा है. क्या फिजन है? हाँ, बाइनरी. फिजन में भी दो हैं, बर्डिंग. नहीं, सॉरी, बाइनरी और मल्टीपल. बाइनरी और मल्टीपल. मल्टीपल. थर्मोफिलिक. फिर इसके अलावा रीजनरेशन. नहीं, प्लाज्मोडियम होता है. रीजनरेशन. ठीक है, फ्रैगमेंटेशन जैसा बुक में वैसा हाँ, खास. फ्रैगमेंटेशन. फ्रैगमेंटेशन विखंडन के उपरांत होता है. रीजनरेशन. रीजनरेशन, बर्डिंग. बर्डिंग. Vegetative वेजिटेटिव propagation. प्रोपगेशन. टिश्यू कल्चर. नरेशन. फिर इसके अलावा बडिंग. हाँ, वेजिटेटिव. और फिर वेजिटेटिव प्रोपगेशन. आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपगेशन. प्रोपगेशन. और फिर है स्पोर फॉर्मेशन. एक और कौन सा है बताइए. स्पोर फॉर्मेशन. स्पोर फॉर्मेशन. अरे वेजिटेटिव प्रोपगेशन के भी तो दो पार्ट्स होते हैं. हाँ, और एक है टिश्यू कल्चर. टिश्यू कल्चर. टिश्यू कल्चर के तीन होते हैं. तो वास्तव में ये सब अलग अलग पार्ट हम एक एक करके देखें. और ये जो है जो सेक्सुअल होता है वो हायर ऑर्डर प्लांट्स में होता है, फ्लावरिंग प्लांट्स में.
इसके भी 2 पार्ट है। नहीं, फ्लावरिंग प्लांट्स में देखेंगे सेक्सुअल होता है क्योंकि उसमें हाँ। स्टेमन और हाँ। कार्पेल होता है और साथ में एनिमल्स में भी Animals. होता है। तो होता 2 में है, वो उस तरीके से देखेंगे क्योंकि थोड़ा सा प्रोसेस में डिफरेंस है। नाउ फर्स्ट इज दैट इज फिजन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सर पहले आपने 5 किंगडम्स भी तो बताए थे। वो सब ठीक है क्योंकि आपका भी समय कीमती है, आप आएंगे तो हम वो बार बार क्यों बताएं, उनको सबके साथ बता देंगे जो जरूरी है इस चैप्टर को कंप्लीट करें। सो दिस फिजन क्या है? फिजन का मतलब है दिस काइंड ऑफ रिप्रोडक्शन टेक्स प्लेस इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स एग्जांपल अमीबा। दिस काइंड ऑफ प्रोटोजोआ जो होता है उनमें होता है। takes place in unicellular ऑर्गेनिज्म। organism। तो चाहे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म कोई भी हो सकते हैं, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। हाँ। प्रोकैरियोटिक में बैक्टीरिया आ जाएगा हाँ। और यूकैरियोटिक में अमीबा, नहीं। पैरामीशियम, ये सारी चीजें आ जाएंगी। अरे एक मिनट मतलब 2 तरीके के होते हैं ना यूनिसेलुलर। हाँ सर। ये सर फिजन यूनिसेलुलर में कहाँ होता है? आप जरा देखिए। हाँ सही So सही it takes सही। place in unicellular organism। तो इन बैक्टीरिया भी हो सकता है हाँ। जो कि प्रोकैरियोटिक है। लीशमैनिया में भी हो अच्छा, सकता है। प्रोकैरियोटिक का क्या पैरामीशियम। मतलब है? जिसमें न्यूक्लियस नॉट वेल हाँ। डिफाइंड। तो प्रोकैरियोटिक समझ में आ गया? हाँ। कि बैक्टीरिया वो रखा हुआ है, वो तो यूकैरियोटिक है ना। ग्रीन कलर का। आ जाओ आ जाओ। चलो, तो आगे चलिए। बारे में हमने मैं आराम से आई थी, आप आराम से ये बैक्टीरिया ये यूकैरियोटिक है ना। यही देख लो कितना है। ये प्रोकैरियोटिक है सर। प्रोकैरियोटिक है, इसमें कोई भी सर आप सेल इंट्रोडक्शन करा रहे हो? अच्छा हाँ सर सर। कैसे हो सब? आप देखो। समझ रहे हो? चलो इतना छूट गया मेकअप में। कुछ नहीं छोड़ेंगे, पूरा ध्यान। चलो ये देखो प्रोकैरियोटिक है, बस डीएनए। इसमें डीएनए का कोई सेल ऑर्गेनल नहीं है। हाँ प्रोकैरियोटिक। ठीक है, तो ये प्रोकैरियोटिक। हाँ। सिर्फ इनमें न्यूक्लियस है, वो भी मेम्ब्रेन बाउंड नहीं है और कोई सेल ऑर्गेनल नहीं है। तो इसको कहते हैं कैरियन से पहले। हाँ। कैरियन का मतलब क्या होता है? न्यूक्लियस न्यूक्लियस से पहले जिनमें न्यूक्लियस वेल डिफाइंड ना हो उनको क्या कहेंगे? प्रोकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक। तो प्रोकैरियोटिक है बैक्टीरिया, यही सर हवा बैक्टीरिया नहीं है। आ रही। हवा नहीं। सर मैं कर- ठीक है, कर लो उसको सही हिसाब से। और दूसरा है मल्टीपल। जैसे एमोइबा, पैरामीशियम, हाँ। ये लीशमैनिया, यूग्लिया, क्लेमाइडोमोनास। सर फिजन इनमें होता है ना। प्लाज्मोडियम में भी होगा फिजन। मल्टीपल। इन सब में ये कैसे बताओ? यूकैरियोटिक होता है। तो इन सब में होता है एंड प्लाज्मोडियम। तो अब ये देखेंगे तो मैं बता दूंगा प्लाज्मोडियम में क्या होता है। फिजन में जो वन मदर सेल है, इट आइदर डिवाइड्स इन 2 और मोर डॉटर्स। हाँ। समझ आया? हाँ। क्योंकि मल्टीपल भी इसी में पढ़ने वाले ना। मल्टीपल में एक ही सेल ज्यादा में होता है और बाकी में 2। सर पता है आपने एक वीडियो दिख रहा था जिसमें ना एक इंसेक्ट था जिसको ना कट किया था चाकू से, देन वो फिर वापस ग्रो कर गया। उसका नाम क्या? So under which category plasmodium comes? प्लाज्मोडियम और मल्टीपल फिजन। मल्टीपल। ये भी यूनिसेलुलर है, ठीक है। और बाकी साथ में प्लाज्मोडियम कम्स अंडर विच किंगडम? नाउ सर ऐसे पूरा बना। बिलोंग टू द जीनस प्रोटोजोआ पैरासाइट। सो ये भी प्रोटोजोआ ही है,
ये सारे हैं। और ये जो अमीबा है और ये सब है, ये सब कौन है? ये these are प्रोटोजुआ। कैसे है बताइए? प्रोटोजुआ। प्रोटोजुआ का मतलब है दो तरीके के होते हैं। गेट खुला है क्या? हाँ? बंद करो। प्रोटोजुआ और मेटाजुआ जो बहुत बड़े हैं, हम लोग जुआ हैं। जुआ का मतलब जानवर, मेटाजुआ। और मेटाजुआ का मतलब बड़े बड़े मल्टी सेलुलर, और जो सिंगल सेल हैं ये क्या कहते हैं? प्रोटोजुआ। तो ये सब किसमें आते हैं? प्रोटोजुआ और यूकेरियोट। जुआ, ये जू से बना है। जू से क्या क्या मतलब होता है? एनिमल। एनिमल। और इससे पर्टेनिंग साइंस को क्या कहते हैं? जूलॉजी। जूलॉजी। तो अब ये इससे हुआ तो प्रोटोजुआ मेटाजुआ। और दूसरा क्या है? मेटाजोआ। मेटाजुआ। ये चीजें प्रोटोजुआ में। तो मल्टी सेलुलर एनिमल है ना। हाँ। और ये कौन से हैं? यूनिसेल। यूनिसेलुलर, जो कि वो आगे बनेंगे। एनिमल बोलने की बात नहीं है तो, लेकिन ये ऐसे है, आगे बनेंगे। ठीक है, चूंकि ये मूव करते हैं, लोकोमोशन करते हैं, तो फिर हम इनका देखेंगे। यूनिसेलुलर को एनिमल की कैटेगरी में नहीं रखा, और स्मॉल वो एक अलग ही किंगडम है। जैसे हमने 5 किंगडम बताए थे, तो हाँ। सबसे पहले जो ऑर्गेनिज्म है, तो ऑर्गेनिज्म में 2 तरीके के हैं। किंगडम वाइज अगर देखा जाए तो एक होता है प्रोकैरियोटिक, और दूसरा क्या है? यूकेरियोटिक। यूकैरियोटिक। तो सबसे पहले ये जो है लिनाउस, कार्लस लिनाउस से देखा क्या उनमें न्यूक्लियस वेल डिफाइंड है या नहीं। अगर नहीं डिफाइंड है, न्यूक्लियस नॉट वेल डिफाइंड, प्रोटोजुआ। ऐसे ही बस घूम रहता है। और किसी किसी में न्यूक्लियस बिल्कुल गोल गोल है, जैसे प्लांट में देखो, बिल्कुल प्लांट्स है गोल वेल डिफाइंड, सारे सेल ऑर्गेनली खचाखच भरे हुए हैं। तो इस तरीके से न्यूक्लियस नॉट वेल डिफाइंड। इसमें क्या है बताइए? न्यूक्लियस न्यूक्लियस नॉट सर एन यू न्यूक्लियस है ना, एक अब ठीक है। न्यूक्लियस नॉट वेल डिफाइंड। वेल डिफाइंड। तो बोलिए अगर ऐसा है तो इसको रखो मोनेरा में। हाँ। मोनेरा। तो ये पहला किंगडम है। कौन सा किंगडम है? 5 किंगडम है, 5 किंगडम सिस्टम बता रहा हूं। आपने बताया। अब जो यूकैरियोटिक है, हाँ। तो न्यूक्लियस वेल डिफाइंड है। न्यूक्लियस इज वेल डिफाइंड। वेल डिफाइंड। तो फिर अब इसमें चर्चा की गई, अच्छा वेल डिफाइंड है तो बोलो क्या उसने आगे चल करके कॉलोनी बना लिया है कि सिर्फ सेलुलर लेवल का है? बना लिया। अगर अलग अलग सेल में ना रहकर हम तो इंडिपेंडेंटली राज करेंगे तो यूनिसेलुलर। ये तो यूनिसेलुलर है ही है। हाँ। यूनिसेलुलर, इसमें कैपेसिटी ही नहीं है कि मल्टी सेलुलर बन जाए। मोनेरस आर यूनिसेलुलर। तो जैसे हमने बैक्टीरिया बताया, बैक्टीरिया आना बीना, ब्लू ग्रीन एल्गे, नील वहाँ पर बैठ जाओ। बैठो, ब्लू ग्रीन एल्गे। तो और ये देखो जो न्यूक्लियस वेल डिफाइंड है, तो उनमें क्या हो सकता है? क्या यूनिसेलुलर होगा? हाँ। और दूसरा क्या हो सकता है बताओ? मल्टी सेलुलर। मल्टी सेलुलर। सेलुलर। तो यूनिसेलुलर अगर है, तो यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर में ये कहलाएगा प्रोटिस्टा। प्रोटेस्टा। तो सेकंड किंगडम क्या हुआ? प्रोटेस्टा। इसमें कौन कौन से आएंगे? इसमें बहुत सारे आएंगे, जैसे अमीबा। अमीबा, पैरामीशियम, एग्लिना, हाँ, सर ये जो आपने पेस्ट क्लेमाइडोमोनास। ये सब बताया था, ये सब किसमें था? इसी में है। किसमें? अब यूनिसेलुलर। प्रोटिस्टा के अंतर्गत एक और क्लास आएगी, तो वो क्लास क्या आएगी? ये किंगडम है। और फिर उसके अंडर में क्या आएगा बताओ? प्रोटोजोआ। प्रोटोजुआ। That is उनके अंदर और डिवीजन प्रोटोजुआ। आएंगे। मेटाजुआ। तो ये प्रोटोजोआ आएंगे। क्या आएंगे बताओ? प्रोटोजुआ। प्रोटो, सर ये एम्फीबियंस वगैरह किसमें वो आते सब मुझे बताएंगे एनिमल हैं? में। मल्टीसेलुलर में आते हैं। मल्टी सेलुलर में भी और कुछ है। पैरामीशियम यूक्लिना है। हाँ। और बताइए क्या? सर आपने लीशमैनिया। नाइडोमोनास, ये सारी चीजें। और लीशमेनिया है, हाँ। ये सब इसमें आ जाएंगे। और प्लाज्मोडियम भी इसी में।
समझ आई? तो ये प्रतिष्ठा हो गया। फिर अब हम कहेंगे अगर मल्टी सेलुलर है तो दो तरीके से, क्या उसमें सेल वॉल है या सेल वॉल? नहीं। हाँ, सो सर है एनिमल में नहीं होता। सेल वॉल प्लांट सेल्स में होता और है नो सेल वॉल, और एनिमल्स में नहीं नो सेल। और अगर सेल वॉल है तो फिर दो प्रश्न उठते हैं, क्या वे खाना बनाते हैं या नहीं बनाते हैं? अगर वो हीट्रोट्रोपिक है, हेट्रोट्रॉफिक और ऑटोट्रॉफिक। मतलब खाना नहीं बनाते हैं, डू नॉट प्रिपेयर फूड। हीट्रोट्रोपिक का क्या मतलब होता है बताओ? प्रिपेयर देयर ओन फूड फ्रॉम कॉम्प्लेक्स टू ऐसा तो आप लोगों ने लाइफ प्रोसेसेस में भी पढ़ा सर है। ये डिपेंडेंट होता है, डू डिपेंडेंट नॉट होता है। मेक। इसके भी 3 होते हैं। तो इस किंगडम में क्या आएगा? फंगी। हाँ, फंगी। तो फंगी में क्या आएगा? फंगी क्या ईस्ट आ Yeast, जाएगा? हाँ। मशरूम तो आएगा ही, ब्रेड माउल भी आएगा। ब्रेड माउल में आप पढ़ने जाएंगे हाँ। स्पोर फॉर्मेशन में, तो ईस्ट लिख लो और क्या लिख लो? ब्रेड सर मोल्ड, क्या कौन सा फॉर्मेशन? ब्रेड। स्पोर फॉर्मेशन। अरे सर वो पेड़ पे क्या आता था जो दूसरे पेड़ से अपने विटामिन लेता था? ठीक है, सर वो हाँ क्लाइंबर्स। हाँ कस्कूटा। अच्छा, ये एक दूसरा क्या क्या? ऑटोट्रोपिक। हाँ ऑटोट्रॉफिक। ऑटोट्रॉफिक, ऑटोट्रोप, उसमें क्या आएगा? प्लांटे, प्लांट। उसमें प्लांट्स आ जाएगा। तो प्लांटे, सेल वॉल भी है और ऑटोट्रोपिक के, तो चौथा किंगडम क्या गया? प्लांटे, प्लांटे या प्लांट्स, और जिसमें सेल वॉल नहीं है उन्हें क्या एनिमलिया, कहेंगे? तो एनिमलिया, फिफ्थ किंगडम है, दैट इज एनिमलिया, एनिमेलिया। इट इज हाईली इवॉल्व्ड, ये इन सब से ज्यादा इवॉल्व्ड है। तो 5 किंगडम कौन कौन से हो गए? मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगाई, प्लांटे, एनिमलिया। प्लांटे एनिमेलिया के हमें एग्जांपल बताने की जरूरत नहीं है, यूनिसेलुलर का बैक्टीरिया है। सर प्लांटे भी आपने 5 में बता दिया। आओ बता देंगे। सर वायरस है। ब्रायोफाइटा, जेनोफाइटा, वायरस को ऑर्गेनिज्म में नहीं टेट्रोफाइटा, मानते। जिम्नोस्पर्म, एंडोस्पर्म। और बात समझ में आ गई? हाँ तो इस तरीके से हमने ये देख लिया कि फिजन में क्या होता है, सिंगल मदर सेल डिवाइड्स इनटू Into और daughter मोर cell. डॉटर सेल्स। सर इसका एक एग्जांपल दो ना। अभी सब बताएं। सो इसमें क्या होता है, इन फिजन वन मदर सेल डिवाइड्स इनटू 2 और मोर डॉटर्स। more daughter cells, ये चीज 2 और मोर डॉटर सेल में ये डिवाइड हो जाए। अब इसमें बाइनरी फिजन देखो, बाइनरी फिजन पेरेंट सेल्स, Parent शाम में भी रखोगी ना? बोलो। शाम में भी रखोगी? हाँ पेरेंट सेल सर बोलो तो। ओके। सर हमारा प्लान बना था कहीं जाने का। सर मत रखो ना। सर क्यों रख रहे? सर हम तो सुबह भी आ गए, जो नहीं आए वो उनकी गलती ना। सर राखी कब बांधेंगे फिर? आपको कहीं जाना नहीं है? सर वही तो सर आप एक ही टाइम देखो अभी जा सकते हैं लेकिन सर वैसे आज हम मान भी नहीं लगा। मम्मा ने बोला कल मान। Parents सर are- शाम में मत रखो ना। सर ये क्या बात होती है, बाकी बच्चे नहीं आए। सर मत रखो ना। सर शाम में भी यही पढ़ा देना हमको। पेरेंट सेल डिवाइड इनटू 2 डॉटर सेल्स। हम नहीं आए। पेरेंट सेल डिवाइड्स मैं आ जाऊंगी सर। पेरेंट सेल डिवाइड इनटू दूसरा डॉटर किस पढ़ेंगे? डॉटर सेल, 2 डॉटर सेल। बात समझ में आ गई? हाँ। जैसे कि बाइनरी फिजन में आपसे पूछा जाएगा अमीबा, अमीबा, तो अमीबा बना लो। हाँ उसका सोडो। उसका पहले नहीं सीडोपोडिया नहीं, पहले उसका न्यूक्लियस वो करो, और फिर न्यूक्लियस को धीरे धीरे डिवाइड होता होता दिखाओ। हाँ और फिर उसके फिर बाद उसका सेल ये धीरे धीरे हाँ। डिवाइड होते दिखाओ, सर इसको फिर 2 अलग अलग अमीबे बना दो। सर इसके स्टेप्स भी होते हैं, यही स्टेप्स हैं। डीएनए रेप्लिकेशन, फिर वो फिर हम तो एक्सटेंसिव अगर दिखाना चाहें तो दिखा सकते हैं, हाँ। लेकिन हम इतना ज्यादा नहीं कर रहे हैं। ये कैरियोकिनेसिस हो गई, ये साइटोकिनेसिस हो गई। तो कैरियोकिनेसिस और हाँ सर एक डाउट है, अभी है हाँ सर, जब ये डिवाइड हो गया हाँ तो मतलब इसका साइज भी छोटा होगा, हाँ। है ना? फिर ये बड़ा कैसे होगा? क्योंकि धीरे धीरे फिर न्यूट्रिशन करेगा, फिर बड़ा होगा। और जब एक सर पर सेल डिवीजन कैसे हो गई? तो एक ही सेल है ना? एक सेल है ना, जब ये बड़ा हो जाएगा और जब इसका साइज मैच्योर हो जाएगा, कैसे हो जाएगा?
खाना खाएगा? आता है ना ये पैरामीशियम पैरामीशियम खा लो, दिखाएं। लीशमैनिया नहीं, को वो तो खाएगा तो सेल डिवीजन होना चाहिए ना, ये तो एक ही सेल है। सेल डिवीजन हो गया, 1 से 2 बन गए। अब ये भी बड़ा होगा, ये भी बड़ा जैसे होगा। हम जब छोटे से बड़े होते हैं तो हमारा क्या होता है, सेल अब डिवाइड। मल्टी सेलुलर है, ये यूनिसेलुलर। हाँ तो वही तो हमारे इससे सेल 2 डिवाइड। से 2 बन गया। ये भी इंडिविजुअल अमीबा, ये भी इंडिविजुअल अमीबा, ये 2N है। और इसमें ये 4N का केस है क्या? इसलिए भी 4N का है, टेट्राप्लॉइडी। अब ये 2N है, क्या वही बन गया अमीबा? सिर्फ छोटा ही तो है। और इसका साइज कैसा है? ये बड़ा है थोड़ा सा। पर बड़ा कैसे हो जाएगा? बड़ा खाएगा पिएगा तो कोई भी चीज बड़ी होती है, और जब बड़ा हो जाएगा तो फिर से टूटेगा। वो नहीं दिखाता कितनी जल्दी जल्दी बड़े होते थे, टूटते थे 1 घंटे में। बड़ा हो गई तो टूटेगा, छोटे छोटे और टूटते जाए, ऐसे थोड़ी होता है। फिर बड़ा खट नहीं हो रहा था, हाँ सर। ये चीज हो जाएगी। तो इस तरीके से 2 डॉटर सेल बन जाएंगे। सर वो फिफ्थ आपने क्या लिखा है? एनिमैलिस। एनिमेलिया, तो एनिमेलिया हो गया, एनिमल्स तो 5 तरीके सर के इसमें कैसे 2N है? बोलो। ये इसमें 2N कैसे? 2N का मतलब सर, है आपने पेयर प्लॉट ऑफ किया हुआ क्रोमोसोम्स है। हैं। जैसे अमीबा में हो सकता है कि 14 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स होंगे इसमें अमीबा में। 16 चलो 16 होते ना वो तो मैं तुक्का मारा। हैं। तो 16 होते हैं, तो फिर उनके रेप्लिकेशंस होंगे, हाँ फिर कंडेंसेशन होंगे, तो वो सेंट्रोमियर से जुड़े रहेंगे, फिर उनको सेंट्रियोल खींचेगा, 2 अलग अलग बना लिया। सर इसमें भी DNA है? हैं? इसमें भी DNA, इसमें भी DNA है। ये ने तो भाई जैसे सर, ये न्यूक्लियस है तो तो सर जैसे ह्यूमन में डिवाइड होता है ना वो, इसमें भी वैसे ही होता है। सब में, सर, इसमें आपने चाहे 2N किसी में, लिखा। चाहे प्रोकैरियोटिक में अच्छा भी। इसमें भी वैसे ही डिवाइड होता है, तभी ये 2 बनते हैं। सर इसमें 2N क्यों लिखा? ये तो 1N होगा लास्ट। 1N कुछ नहीं है यहाँ पर, ये जो एसेक्सुअल है सब माइटोसिस होती है और सबकी प्लाइडी। माइटोसिस में तो 4N में डिवाइड ही नहीं होता ना, 2N में होता है। तो 2N में ही तो हो रहा है। तो सर ये बीच में वाला 4N कैसे लिख दिया? 4N का मतलब है कि वो जब डीएनए का रेप्लिकेशन जो होता है तो डबल अमाउंट है। एक ही फैक्ट्री में जब उनके धीरू भाई अंबानी के दोनों लड़के झगड़ने लगे, बोला फैक्ट्री अलग अलग करो। तो सर एक है तो उसमें आपने 2N लिख दिया। 2N है, फिर उसके बाद डीएनए रेप्लिकेशन सर हुआ। 2N का मतलब क्या होता है? डबल नंबर ऑफ पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स, चाहे 14 हो या 16 हो, उसको पेयर ऑफ क्रोमोसोम कहते हैं कि नहीं। हाँ तो फिर जो पेयर ऑफ क्रोमोसोम है, फिर उनका रेप्लिकेशन हो गया तो क्या उसकी एक एक्स्ट्रा कॉपी जनरेट नहीं हो जाएगी? हाँ। और जनरेट हो जाएगी तो अलग अलग उसको जो है वो सेंट्रियोल खींच लेगा। बोलो सही है। हाँ सर। अब आगे करें, तो हमने फिजन तो देख लिया, तो आगे बढ़ते हैं इसी के साथ। अब देखो हम लोग देखेंगे यूग्लिना में किस तरीके का फिजन होता है। हाँ सर क्लास में हो रहा है। तो आप मुझे कराएंगे, अभी एक पहले बाइनरी तो देखो। सर यूग्लिना में बोला जाता है कि दोनों में से कुछ नहीं। सर फ्रेगमेंटेशन तो वो तो दही के ऊपर जो ग्रीन ग्रीन होगा अभी बोलना जल्दी होगा। सर कुछ वही होता है, पढ़वाया था नहीं। याद थोड़ी नहीं रहता। अब देखो सर ये फैन है तो कर दो। रख लो अपने हिसाब से उतना, आनंदिता को भी हवा मिले जरा। सबको मिलती है। नहीं सर इधर करेंगे तो वो उधर जाता है ना। हाँ थोड़ा कर लो। सही बस अब देखो बैठ जाओ। नाउ अब देखिए, ले जाएगा सो हम लोग कुछ चीजें देखेंगे जिला में कि सर ये बाहर होती है अंदर? अंतः इसकी मूविंग ना So- सर इसको फ्लैजेला ही बोलते हैं ना। हाँ फ्लैजेला। हाँ फ्लैज- अब आप भी देखो थोड़ा
टीवी को अपने हिसाब कौन से। कौन है? इसमें तो बहुत देवांश सारे बच्चे हैं, एक ही बच्चा है। हाँ देवांशी है। चलो ना दैट इज वी विल सी फिजन इन यूग्लिना। तो उसे कहाँ से दिख रहा होगा? नहीं दिखता सर, हाँ? दिखता ही नहीं। अच्छा, दिखाई तो दो ना। सर इतना समथिंग तो दिख रहा है। कितना उसको देख लीजिए अच्छा, इतने बड़े वाले जैसे इस पे तो यूट्यूब चलाते थे। सर टीवी का अच्छा सर देखो अब इतना सा है वो ब्लर सब दिखेगा। दिखेगा निरुप हो जा तुम्हें अभी जब दिखाएंगे तब दिखेगा। सर आप वीडियोस में भेज सर दीजिए। वीडियो जब फुल स्क्रीन होगा तब हाँ दिखाएंगे। अब Samuels of Samuels get anything on free delivery. ये देखो ये क्या है यूग्लिना। यूग्लिना है, इसमें आपको फ्लैजिला दिख रहा है। हाँ, हाँ ऊपर। पीछे से। हाँ ऊपर है ना? एक स्ट्रक्चर है, बिल्कुल हल्का हल्का दिखेगा पीछे से ऐसे ना उधर उस साइड में। उधर वो तो सर टॉप है इसका। हाँ वही है फ्लैजिला। बॉटम से डिवाइड और अब धीरे धीरे सर ये आगे जो उसके वो हाँ? उसके चलने कोई में बात मदद नहीं। करता है। मतलब ये देखो इसमें देखो बाइनरी फिजन है यूग्लिना, अगर ये दिखाएगा तो सर ये ना Center, Yes. primitive zones and chromatophores also divided. देख रहे हो Elongated binary fission कैरियोकिनेसिस इस तरीके से group साइटोकिनेसिस। develops in the middle of the anterior end. ये माइक्रोस्कोपिक व्यू This है। group extends gradually धीरे towards धीरे the ये posterior साइटोकिनेसिस हो रही है। two daughter हाँ। nucleus are separated. One of the daughter nuclei retains the parental flagella. The other daughter develops new flagellum from the newly formed basal granule. The stigma, paraflagellar body, and contractile vacuoles of the parent disperse during division. They develop afresh in both the daughter and user. Fission. तो इसी तरह से टूट जाता है। अब देखो कि by the diffuser. Mission shows transverse पैरामीशियम का दिखाएगा तो चलो यहाँ but the नहीं last stage micronucleus become पैरामीशियम very much सो elongated we and mix its two हाँ ends ठीक है become organized नाउ into two daughter we will micronuclei. see The daughter micronuclei बाइनरी फिजन इन पैरामीशियम। ये देखो पैरामीशियम का टूटना देखो ये ऐसा है। आवाज आता है। तो धीरे धीरे इनमें क्या होगा ये आप देख रहे हो कि अंदर अंदर क्या हो रहा है केरियो ये क्या है सर? प्लाज्मोडियम। पैरामीशियम पैरामीशियम। सर रुक जाओ। इसको अमीबा खाता है। हाँ। इसके चारों तरफ सीढ़ियां हैं जिससे ये हाँ। चलता है। सीरियस। इसका शू लाइक स्ट्रक्चर होता है। देख रहे हो बीच में फरो डेवलप हो रहा है। हाँ। सर आवाज कम करिए, कानों में चुभ रही है। देखो फरो डेवलप हुआ बिल्कुल टूटने की बात। अब आ गया। सर ये ऐसा क्यों हो रहा है अंदर? ऐसे रहने का। हाँ। वो अंदर वैसा क्या है? और जो इसके बाहर चल रहा है वो क्लेमाइडोमोनास है। हाँ, इससे छोटे होते हैं। ये इसको खाता ये है। क्या है? हाँ पैरामीशियम उसे खाता है और अमीबा इसको खाता है। अमीबा को सर अमीबा को कौन खाता है? अमीबा को ज़ूप्लैंक्टन और फाइटोप्लैंक्टन जो पानी में तैरते हुए लार्वा होते हैं ना मेंढक के वो सब। उनको दिख जाता है? हाँ उनका भी खाना है। ये देखो क्लेमाइडोमोनास देख रहे हो छोटे छोटे। हाँ। तो ये टूट ही जाएगा आखिरी में। अलग हो गया। हाँ। अब हम देखेंगे तो 10 सेकंड पीछे करिए ना। अब हम लोग देखेंगे कि बाइनरी फिजन इन अमीबा।
अमीबा में देखो। सर आप स्पाइरो वगैरह भी दिखाओ। हाँ, सो जैसे ये देखो, ये मैंने भी तुझे सर यहाँ से गर्दन कितनी दुखती है? तो इधर आओ ना, पीछे बैठो, तो आगे बैठो, बस वो फोटो देखने तक के लिए आए। इधर बैठोगी अपनी जगह। ये देखो अमीबा तो बीच में फेलो डेवलप हो रहा है। हाँ सर, ये अमीबा है। ये पूरा नहीं है सर। हाँ, 2 अमीबा बनने वाले हैं। कहाँ पर और सीडोपोडिया देख रहे हो कैसे ये फैल जाता है, सीडोपोडिया। कहीं भी इधर उधर फैलता रहता है। ये तो जेली नहीं है। सीडोपोडिया को नर्स करने के लिए रहता है। झूठे पैर, सीडो यानी झूठे, पोडिया यानी पैर, सीडोपोडिया को हिंदी में क्या बोलते हैं? फॉल्स फीट। एक हिंदी में छोटे पैर। हिंदी में ये सीडोपोडिया को हमें याद है। अब ये देखो बीच से टूटने वाला है, ये देखो एक जगह से। सर कैरियोकिनेसिस मतलब डीएनए का जब टूटता है, न्यूक्लियस टूटता है। न्यूक्लियस, तो ये देखो टूट जाएगा। हो गया। ओके, सो हो गया ना, होने वाला है बिल्कुल। बिल्कुल एक धागे हाँ, एक धागा है। टूट गया, एक धागे की दो समझ में आया? तो ये 2 अलग अलग हो गए। अब देख लो, सर फिर भी इतने बड़े बड़े हैं। ये पैरामीशियम को कहा जाता है। अब देखो कि कुछ चीजें और भी देखेंगे कि सर ये ट्रांसपेरेंट होते हैं। नीचे पैरामीशियम दिख रहा है, शूट टाइप। अमीबा का एक बल- ऊपर देखो कैसे ये पैरामीशियम को खा रहा है, ये खा लिया, एंगल हाँ। कर लिया। जरा देखना, अगर ये पहले नहीं खाया था, ये गलती से 1-2 अंदर पहुंचे, हाँ। और ये इसने चालाकी से इसको घेर लिया, अब ये नहीं निकल पाएगा। अब डाइजेस्टिव फिर इसमें डाइजेस्टिव एंजाइम छोड़ेगा और उससे और इसको खा जाएगा। ये इसने फूड वैक्यूल डेवलप कर लिया है। फूड वैक्यूल में इसे खा करके फिर वेस्ट वैक्यूल में बदल देगा, और फिर वो एक्सोसाइटोसिस कर देगा। अभी इसने एंडोसाइटोसिस की है, ठीक है? तो इस तरीके से आप पैरामीशियम का इसका आकार देख रहे हैं Yes, कि sir. कितना छोटा होता है, और उससे भी छोटे क्लेमाइडोमोनास होते हैं। तो देखो पूरा खा गया कि नहीं, बिल्कुल डाइजेस्ट हो गया। हाँ। लेकिन अब हम देखेंगे कि प्लाज्मोडियम में देखने से पहले मैं आपको बडिंग दिखा दूँ। ये अचानक आ गया तो दिखाई देता हूँ। तो देखो हाइड्रा जो है ये एक तरीके का एनीमेलिया हाँ। ग्रुप है। एनीमेलिया में भी इसमें बहुत सारे पोर्स होते हैं, तो सीलेंट्रेटा कहते हैं। हाँ। तो इन्हीं में से कोई ग्रुप होगा, लिखा होगा सीलेंट्रेटा, उसमें रखा होगा। हाइड्रा असली का भी दिखा देंगे। अब ये देखो एसेक्सुअल में तो ये सब हमने देख लिया। ये देखो, अच्छा इसने दिखाया नहीं, ये इसमें बडिंग निकल गई, हाँ। ये हाइड्रा। हाँ। तो एक्चुअल में ऐसे बड़ा वो डिटैच हो जाएगा। ये भी बडिंग है, ये किसमें बडिंग है? ईस्ट में, पिछला वाला जो था। माइक्रोस्कोप में ये बाइनरी फ्यूजन इन अमीबा दिखा है। ये देखो धीरे धीरे ये अमीबा टूटता हुआ दिख रहा है। हाँ सर। थोड़ा सा और पहले सर आप हमको दिखाओगे माइक्रोस्कोप पे? ये देखो जरा, अमीबा है ना? ये कितना अच्छा है। क्या आप देख रहे कैरियोकिनेसिस होती हुई। Yes, sir. तो अब इससे देखो फिर अब साइटोकिनेसिस हो जाएगी क्या? हाँ सर। ये माइक्रोस्कोपिक व्यू है, फिर ये 2 डॉटर सेल बन जाएंगे। Yes, sir. अब ये देखो, ये क्या दिखाया जा रहा है? बडिंग इन ईस्ट। बडिंग, हाँ बडिंग। खमीर देखा है आप लोगों ने कि एक्चुअली कि नहीं देखा? खमीर दिखता है। नहीं देखा तो देख लो। ये देखो, सर दिखाया था आपने? We can also observe a chain of bonds on the Yeah, but parent it is. cell. We can also see the nucleus of the parent cell that splits into a daughter सीखा nucleus होता है। and इसको बस शुगर में डाल दो, हाँ। चीनी में। सर इसका यूज क्या होता है? खमीर बनाने का। खमीर से आप डोसा बना लो और कुछ भी केक बना लो। सर ये किसमें होता है? खमीर ईस्ट है ये। cytoplasmic cell membrane. ये खमीर है, इसको आटे में मिलाओ कोई चीज फूल जाएगी।
सही है। वो भटूरे में बनाता है उसमें भटूरे बनाते हैं तो भी फंगी डालते हैं। मेरे घर में बनता है। अब देखो, चलो, so now let us see that is cell division in Plasmodium. Now बैक्टीरिया में भी देख लो एक बार, ये देखो कितनी तेजी से हो रहा है, अलग से भी दिखाएंगे। देखो बढ़ रहे हैं आनंदिता, ये किसमें है सर? अपने टूट रहे हैं तभी जैसे टूट रहे दिखा हैं, है। ग्रो करेंगे तभी तो से टूटेंगे। किसमें है? Yes, बैक्टीरिया, प्रोकैरियोटिक। अभी तक जो पिछले देखे थे वो सब कौन से थे? यूकैरियोटिक। यूकैरियोटिक थे। और ये प्रोकैरियोटिक है, इनमें न्यूक्लियस वेल डिफाइंड नहीं होता। नहीं होता। अभी जो हमने आपको मॉडल दिखाया था ग्रीन वाला, सर ये माइक्रोस्कोप से देख रहे हैं। हैं? हाँ। ये है बैक्टीरिया। समझ में आई बात आपको? तो कैसे बढ़ते जा रहे हैं, 2 घंटे में ये लैक्टोबैसिलस से दही जम रहा है। सर ये आप दिखाओगे माइक्रोस्कोप पर। माइक्रोस्कोप से देखा, हम लोगों का कोर्स ही नहीं पूरा होता तो हम क्या। सर आज तो एक अब देखो। लोग आए हैं, ज़्यादा से ज़्यादा कराओगे तो उनको वापस कराना पड़ेगा। बाइनरी फिजन इन प्लाज्मोडियम। फिजन चलो दिखाई देगा, ये देखिए, इसको हम देखें। When a female Anopheles mosquito penetrates human सुनो, skin, कुछ चीजें बताई जाएंगी आपको। it injects saliva mixed with an anticoagulant. फीमेल एनोफ्लीज है, हाँ मलेरिया करता है। तो ये क्या करता है कि ये जिसको डिसीज है, हाँ। इसका टारगेट ऑर्गन कौन सा है? हेल्दी। ये ठीक बताएं, देख लिया उन्होंने जब हाँ। बताई है लीवर, नहीं तो कोई अच्छा, 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 बहुत sorry, मतलब ये सब sorry। देख करके बताती हैं, मुझे पता चल चुका है। तो वो क्या करता है कि जिसका लीवर इन्फेक्टेड है उसी को मलेरिया होता है। हाँ सर। तो ये फीमेल एनोफ्लीज मॉस्किटो है, ये मादा मच्छर है एनोफ्लीज। तो वो क्या करती है, जब इससे सक करती है तो उसमें से ये बताइए कि ये जो प्लाज्मोडियम है, क्या ये यूनिसेलुलर प्रोटिस्टा है, यानी प्रोटोजोआ है? हाँ। ये किसकी वजह से ये बीमारी होती है मलेरिया? क्या प्रोटोजोआ की वजह से कि बैक्टीरिया की वजह से? प्रोटो। तो जब ये इसको सक करती है खून, तो क्या उसमें से इस तरीके के प्लाज्मोडियम को भी सक कर लेती है, हाँ। उन प्रोटोजोआ को भी। और वो प्रोटोजोआ का क्या नाम है? प्लाज्मोडियम। और फिर जब ये किसी दूसरे को देने जाती है, ये जो मादा मच्छर है, ये अपने बच्चे देने के लिए 300 गुना ज्यादा खून सक करती है हाँ। मेल से। मेल के उसमें मेल जितना लेता है ना इनके, तो उससे 300 गुना ज्यादा। तो अब ये खून सक करके दूसरे में जब डालेगी तो क्या प्लाज्मोडियम भी डाल देगी? हाँ। बोलो। एक चीज बताओ सर, जैसे कि मच्छर आया, मेरे को काटा, मेरे को कोई डिसीज नहीं है, फिर किसी और को डालेगी तो उसे डिसीज हो जाएगा? नहीं, जब ये मच्छर के अंदर मलेरिया वाले को प्लाज्मोडियम काट नहीं के होता। आपको काटेगा तब। मच्छर के अंदर प्लाज्मोडियम नहीं होता। हम्म। मच्छर के अंदर प्लाज्मोडियम नहीं। ये वेक्टर है। तो सर मच्छर को हाँ। कौन सा पता चलेगा कौन सा? मच्छर ने अगर मलेरिया वाले को काट लिया अच्छा। और फिर तुमको काटा, तो उसका प्लाज्मोडियम जो उसने खाया है, तो उसके इंजेक्ट करने में वो तो चूस रहा है, वो तुम्हें देने नहीं आया है, लेकिन फिर भी बैक्टीरिया वहां पहुंच जाएगा, कहाँ? क्योंकि उसी स्टिंग से उसने काटा है, तो उसमें प्लाज्मोडियम लगा हुआ है। तो अब यहाँ देखो प्लाज्मोडियम का, ठीक है? If the mosquito is ये देखो। infected with plasmodium, it इसने will also प्लास्टिक अंदर डाला। inject sporozoa, इस तरीके से है, spindle-shaped हाँ, asexual cells, into the bloodstream of its तो victim. वो देखो आ गया। The कुछ spores सर, वो are तो spread पर to the लेने liver, आया where है they enter liver cells and rapidly ये रहा है, divide कुछ ना कुछ asexually. अंदर चला जाता सर, है, ये सटी राइट वाली। साइड में क्या बना हुआ है? अब ये देखो सिस्ट है, यानी अंदर ही अंदर वो डिवाइड हो रहा है, हाँ। लेकिन वो एक आउटर सिस्ट है, The released merozoa Cyst तो invade बोलते हैं ना other सर? liver एक cells हार्ड and कोर close वॉल। bloodstream, तो जब where सिस्ट they टूटेगी invade तो क्या ये liver सारे सेल फ्री हो जाएंगे हाँ। अंडर सुटेबल कंडीशन? सर, अब ये सिस्ट किसमें होता है? सिस्ट क्या काम होता है? मल्टीपल सर, मतलब बॉडी में कहाँ टूटता है? The trophozoa then divides asexually to produce the stigma, which contains several चलो इसको nuclei. देखें तब समझा। चलो इतनी बात आपको समझ में आ गई? नहीं आई तो समझो। सर ये वाला वीडियो नाउ सर सिस्ट तो उसको ही बोलते हैं ना, जो लिवर में जो पथरी हो जाती है। वो होता है और भी चीजें। सो लेट अस सी दैट सिस्ट के बारे में देखें।
नाउ पीछे और सब दिस इज फाइनल ओके सर बोलो तो शाम में आना है। आप शाम में आप नहीं आओगी तो मैं कोर्स आगे नहीं बढ़ाऊंगा, कुछ और ही करा दूंगा, ठीक? नहीं सर। सर क्या कराओगे? करा देंगे, कुछ भी इलेक्ट्रिसिटी करा देंगे। तो सर कोर्स आगे तो बढ़ेगा ना तब। हाँ? कोर्स आगे तो बढ़ेगा। सर यही करा सर, देना यही ना। करा देना। शाम वाले को ये करा देना, वो तो पढ़े नहीं बेचारे। चलो और वो लोग बेचारे। यूट्यूब से तो पढ़ेंगे नहीं सर, मैं श्योर ठीक हूँ। है। इतनी बात हो गई। हाँ सर मैं तो आ जाऊंगी। मैं देखो मल्टीपल फिजन, ये ठीक है? सर आप वीडियो भेज दीजिए। इट सारे भेज देंगे। इट टेक्स प्लेस इन स्पोर फॉर्मेशन और सारे भेज देंगे। इट टेक्स प्लेस इन प्लाज्मोडियम। इट इज यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, एक से क्योंकि बहुत सारे वास्तव में किंगडम होता है, हाँ। फिर उसके बाद फाइलम या डिवीजन होता है। तो के पी कॉफ फिर जीएस क्या वो उसके नीचे डी जीनस और और स्पीसीज। तो किंगडम सर उसके नीचे डी डिवी- डिवीजन अच्छा किंगडम और फाइलम एनिमल में होता है। और सर डिवीजन क्लास, ऑर्डर, ऑर्डर फैमिली। जी जैसे फ्लो उल्टा पेड़ ना लटका दो हाँ तो उसकी जड़ें नीचे फैलती चली हाँ, जाए। हाँ। तो अब ये जीनस जीनस और स्पीसीज। तो जब मैं कहूँ कि बताओ ये जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है इसका डिवीजन क्या है, तो कहना प्रोटोजोआ। और कहूँ कि इसका मुझे बताओ किंगडम, तो कह देना प्रोटिस्टा। मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगी। 5 कौन कौन से किंगडम बताए बताओ जरा। प्रोटिस्टा, फंगी, मोनेरा, एनिमा, प्लांटे, एनिमेलिया। मोनेरा, प्रोटिस्टा, प्रोटिस्टा, फंगाई, प्रोटिस्टा, प्लांटे, एनिमेलिया। फंगी, एनिमा, प्लांटे, एनिमेलिया। एनिमेलिया। प्लांटे। मेरे बात समझ आ गई? हाँ। सब प्रोटिस्टा की बात कर रहे हैं। फिर इसके आगे इसके बहुत सारे डिवीजन होंगे और उसमें क्या आएगा? क्या प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ। इसका डिवीजन है प्रोटोजोआ हाँ और है किंगडम प्रोटिस्टा। ये प्रोटोजोआ है प्रोटोजोआ। और प्रोटिस्टा भी हो गया हाँ इस तरीके से। तो ये इसमें होता है। हाँ सर आपने वो पी के नीचे डी क्यों लिखा है? डी का मतलब है फाइलम के नीचे, अगर एनिमल में फाइलम चलता है, तो वो डी क्यों लिखा है? डिवीजन चलता है प्लांट्स में और अच्छा सभी सर में। डिवीजन तो सब में लिखना चाहिए, सब में डिवीजन होगा। ये जैसे ये एनिमल है ना, तो एनिमल के फाइलम है प्लेटीहेल्मिन्थीज। हाँ प्लेटी। इससे ये सारे फाइलम हैं। मतलब वो हम आगे देखेंगे, बट उनके फाइलम ये प्लेटीहेल्मिन्थीज, मोलस्का, एनिलिडा। समझ आया? एनिमल में क्या चलेगा? फाइलम, और बाकी सब में डिवीजन। ओके, हाँ नाउ लेट अस एक्सेप्शनल नहीं होता एनिमल में कुछ ऐसा जिसमें हाँ? division, सर एक बार division- पिसेस दिखाएंगे। सब दिखेगा। अभी देख लो, थोड़ा बढ़ जाए कोर्स। 1 घंटा हो गया, कुछ तो बढ़े। हाँ सर It is unicellular organism में होता है। हाँ। So female Anopheles mosquito is a causative agent for it. हाँ ठीक है? Female सर कोई आया? Anopheles mosquito. Female Anopheles mosquito is causative agent for it. बच्चे 11 10 बज के आ रहे हैं। अरे वाह वो 11 का हमने टाइम दिया था ना। जल्दी हो गया था। चलो कोई बात नहीं, फिर हमने उसको फ्री फोन कर दिया। तो हाँ सर।
है ना, उसमें बच्चों ने नहीं पढ़ा। इट टेक्स इन प्लाज्मोडियम सर, आप इट इज, ये सुबह मैसेज मत डाला करो, आप शाम में ही बता दो। चलो सर सुबह उठो फिर। सर बोलो कौन? इट इज, देखो जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो कई तरीके से होता है। पहला कौन सा होगा? फिजन। तो फिजन के पहले का थोड़ा सा वीडियो में देख लेना। तो फिजन में बाइनरी फिजन, जब एक से दो टूटे तो उसे क्या कहोगे? बाइनरी फिजन। अमीबा में एक से दो टूट जाता है, पहला मिशन में एक से दो टूट जाता है। वो तो बात सही है, थोड़ा सा भी वीडियो में दिखा देंगे। अब हम देखेंगे एक से कई टूटे, एक में ही बहुत सारे। तो उसको क्या कहेंगे? मल्टीपल फिजन। तो फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो इसको बढ़ाती है, सर ये मॉस्किटो इज कितना है? पॉजिटिव, इज ए वेक्टर फॉर इट। ये क्या है बताइए? वेक्टर फॉर इट। Malaria. प्लाज्मोडियम इज कॉजेटिव Causative एजेंट ऑफ agent. मलेरिया। प्लाज्मोडियम क्या है बताइए? पॉजिटिव एजेंट। प्लाज्मोडियम इसका इज टारगेट ऑर्गन लिवर है। सर ये तो आपने मच्छर पे लिखवा दिया मल्टीपल फिक्स। कोई बात नहीं, पॉजिटिव एजेंट फॉर मलेरिया एंड इट्स टारगेट ऑर्गन इज लीवर। organ is liver. So when it वो क्या होता है? sucks blood, when mosquito sucks blood of malarial person and then sucks blood out to a healthy person, then it injects plasmodium in that. ऐसा करती है कि नहीं? तो मतलब मलेरिया से जो लिया उससे अगर उसी जीव से आप दूसरा दूध पियो, तीसरा दूध पियो, तो उसी में तो सब कुछ है। अब बचा थोड़ी पाओगे, एक भी चला गया तो वो अपना काम कर ही देगा। तो वो धो के थोड़ी ना होती कि यहाँ से धोए पानी तक दूसरे पे, उससे तुम्हारी चिंता थोड़ी है, तो पिएगी दूध। तो फिर इस तरीके से है। दैट इज टारगेट ऑर्गन इन लीवर। अब आगे देखें। नाउ सर इसका वो तो लिखा हो कि एक में बहुत सारे एक से- इन दिस काइंड ऑफ फिजन, हाँ in this kind of fission, ठीक है, तो कैरियोकाइनेसिस टेक्स प्लेस मल्टीपल टाइम्स, हाँ दो साइटोकाइनेसिस काइनेसिस डज नॉट टेक प्लेस। तो इस तरीके से होता है। मदर सेल डिवाइड्स, मदर सेल ब्रेक्स डाउन। divides into many daughter cells. अच्छा, बुक में क्या दिया है कि एक सेल है और उसके अंदर कैरियोकाइनेसिस होता जा रहा है। तो कैरियोकाइनेसिस होता जाएगा तो बहुत सारे न्यूक्लियस बनते जाएंगे, लेकिन दीज आर केप्ट इनसाइड। वास्तव में ये कैरियोकाइनेसिस भी हो रहा है और साइटोकाइनेसिस भी हो रहा है, लेकिन इसके बाहर एक टफ कोट है जो काइटिन का है, शुगर का है। हाँ वो इसे अलाउ नहीं कर रहा है कि इंडिविजुअल बन जाओ, बाहर जाने नहीं दिस देता। इज सिस्ट, दैट इज टफ कोट। सर इस कोट को सिस्ट बोलते हैं। सर तो वो डॉट के बाहर जो कोट है तो उसे क्या ये जो चीज है, सिंगल मदर सेल divides into multiple cells, daughter cells. However, these are enclosed in a tough coat called cyst. When unfavorable condition comes, हाँ, सर वो जो है ना अंदर जो डॉटर सेल्स है उनके बाहर जो राउंडर होते हैं वो एक टफ कोट है, वो भी शुगर की है, वो काइटिन की बनी है, शुगर काइटिन। और वो बाहर वाले ये नहीं है शुगर, ये तो सेल है। ये किधर अच्छा, वो प्रोटीन cell है। प्रोटीन और फैट की बनी है, जो और सेलुलर ये मेम्ब्रेन होती है, काइटिन की बनी ये काइटिन की बनी है। ये तो टफ कोट है, सिस्ट है। तो ये शुगर की कॉम्प्लेक्स शुगर है, कॉम्प्लेक्स शुगर की टफ कोट होती है, जिसे काइटिन कहते हैं। सो काइटिनस होती है, ठीक है कि नहीं? इसी का मशरूम भी होता है, उसकी सेल वॉल, Cell wall। जबकि प्लांट्स की सेल वॉल सेलुलोज। सेलुलोज बल्ब। अब ये मदर सेल है। सो मदर सेल डिवाइड्स इनटू मल्टीपल in डॉटर। this mother cell divides, ये प्लाज्मोडियम है, जो भी चीज मैं दिखा रहा हूँ प्लाज्मोडियम आपकी बुक में बना है, प्लाज्मोडियम। सो मदर सेल डिवाइड्स इनटू many daughter cells,
सर बुक में रेड बना है वो क्या है? विच आर, जो कि क्या है, enclosed in, जो बाहर में रेड है ना वही चीज तो सिस्ट है। अच्छा which are enclosed in a tough ये coat, tough coat called cyst. Cyst breaks when favorable conditions are there. ये तब तक उसी में बंद रहेंगे जब तक favorable condition नहीं रहेगी। हाँ So cyst bursts, और ऐसे निकल जाते हैं। bursts when favorable conditions are there. सर वो शुगर घुल जाएगी। हाँ। वो शुगर क्या होगी, वाटर मिलेगा तो शुगर घुल नहीं जाएगी। भूल जाएगी। तो conditions are there and many daughter cells get released. साइमल्टेनियसली। सर ये फास्ट होता है या फिर बाइनरी फिजन फास्ट होता है? डॉटर सेल्स देखो इसमें क्या है, अंदर हो रहा है उसी न्यूट्रिशनल में है, कोई ज़्यादा बाहर से ले नहीं पा रहा है, इन्वायरमेंटल तो हो रहा है, सब कुछ है। ऐसा हो सकता है कि कोई फास्ट प्रोसेस हो। मैनी डॉटर ये सेल्स, इससे ज़्यादा फास्ट होगा क्योंकि इसमें ज़्यादा वो हो रहे हैं और उसमें 2 ही होते हैं। वो सब देखने में पता चलेगा, नेट में पता चलेगा है। हाँ, इतनी बात समझ आ गई। अब सर इसके ये बाद तो क्या फास्ट होगा, होगी कि इसमें तो कितने सारे हो रहे हैं और तो उसमें ये- 2 ही होते हैं। ये अब ये खुल गया तो क्या इसमें से डॉटर सेल्स निकलती चली जाएंगी सर खुला कैसे? जब इसको फेवरेबल कंडीशन मिली। सर क्या होती है इसकी फेवरेट कंडीशन? फेवरेबल कंडीशन है कि जहाँ पे इसको न्यूट्रिशन मिल सके। तो जैसे एरिथ्रोसाइट ब्लड में गई, उसने कहा अरे यहाँ तो खाने पीने का मजा है, ब्रेड ब्लड ब्लड में इसने शक किया, बोला यहाँ तो सब कुछ है, खाओ पियो, सब घूम रहे हैं प्रोटीन एंजाइम, ठीक है, इतनी बात हो गई। सो इन दिस वे सर स्पाइरोग्राम में क्या होता है? ओके नाउ अब देखें okay now सर संडे को एसिड बेसिस का टेस्ट है ना? संडे को पढ़ना था दोबारा। ओके आ जाना है। कितनी बात हो गई। अभी आपकी ट्रायल क्लास चल रही, जब फीस जमा हो जाएगी तो हम ले लेंगे। चलिए इतनी बात समझ में आ गई आपको। हाँ सो इट इज इट इज सो आपको ये पता चल गया सिंगल डॉटर सेल, तो यही है, इतना ही। आगे बढ़ो, दैट इज रीजनरेशन। सो लेट अस सी व्हाट इज रीजनरेशन। सर इसको क्या बोलते हैं? ग्राफिक कार्ड? इसको क्या बोलते हैं जो आप पावर बैंक। पावर बैंक, हाँ। कुछ बस चार्ज हो जाएगा तो और भी वीडियो देख लेंगे। चलो ओके नाउ सेकंड वन इज इट इज फिजन, और सेकंड क्या है? रीजनरेशन। रीजनरेशन। सर स्पाइरोग्राफ में तो बताओ। स्पाइरोग्राफ अभी नहीं, जो आएगा उसी पे चलेंगे। सर स्पाइरोग्राफ तो नीचे है, फ्रेगमेंटेशन। ऐसे नहीं कर सकते ना, जो आएगा तभी हम करेंगे। सर फ्रेगमेंटेशन नहीं पढ़ाओगे? हाँ तो फ्रेगमेंटेशन चल रहा है। सेकंड क्या है? फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन, चलो हाँ। ठीक है। सो व्हाट इज फ्रेगमेंटेशन इन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म? अभी वो ज़्यादा बड़ा नहीं है, बहुत प्रिमिटिव है, यानी अभी टिश्यू लेवल का ही है, बल्कि सेल लोग कॉलोनाइज ही हुए,
इन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। सर वो पी से क्या है? मल्टी सर वो पी से क्या है? फाइलम। सो मल्टी ये टैक्सोनॉमी है कि सबसे बड़े से ये वेरियस टैक्सास हैं कि कैसे कैसे डिवाइड होता है, किंगडम से फाइलम, फाइलम से ऐसे धीरे धीरे सबसे लास्ट में इन मल्टी सेलुलर organisms which are very primitive, very primitive. जैसे टिश्यू लेवल, रीच्ड अप टू टिश्यू लेवल, सेल लेवल पे नहीं होता सर? और उससे भी नीचे ही है, बस टिश्यू लेवल तक समझो, ज्यादा उनमें काम नहीं है। अगर डिवीजन हो पाया हो तो हो पाया हो। टिश्यू लेवल भी सस्पिशियस है क्योंकि टिश्यू तो वो होते हैं जो काम का बंटवारा करते हैं, बट ये सेल कोलोनाइज ही हुए हैं। तो रीच्ड अप टू टिश्यू लेवल तक जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं व्हिच आर वेरी प्रिमिटिव व्हेन ग्रो बियॉन्ड ए सर्टेन साइज। जब ये क्या करते हैं बताइए? बियॉन्ड अ सर्टेन साइज। सर बाइनरी फिशन फर्स्ट था ना? फिजन फर्स्ट था और फिजन के दो पार्ट थे, बाइनरी और मल्टीपल। व्हेन ग्रो बियॉन्ड देयर अ सर्टेन साइज। जब वो एक सर्टेन साइज से ऊपर ग्रो कर जाते हैं तो ऐसा होता है स्पाइरोगाइरा में, जो अगर कभी पानी में आप क्या करें कि हाथ डालें तो लच्छेदार बहुत पतले पतले रेशे आ जाएंगे पानी में। हाँ, गंदे पानी में। अच्छा, गंदे गंदेले पानी में तो ऐसे लच्छेदार निकलेंगे, तो वो सब क्या होंगे? स्पाइरोगिरा। यस, दैट इज द स्पाइरोगाइरा। गंदे पानी। ये देखो, सर दिखाओ ना माइक्रोस्कोप पे। फिर सब वेस्ट करने वाली बात है। अमीबा यूग्लिना। हाँ सर, ये क्या है? अमीबा है, यूग्लिना पानी है। स्पाइरोगाइरा। ये है स्पाइरोगाइरा, ये देखो जिसके बारे में बात। ये वो दूंगा। सो सर ये तो ऐसे ही दिख रहा है। हम स्लाइड हमारे पास प्रिपेयर्ड है, सब हम दिखा देंगे कभी ना कभी। तो ये देखो, स्लाइड है तो ये क्या है बताओ? दिस इज ऐसे पानी में हाथ लगा तो ऐसे बहुत बड़े बड़े लच्छे सर ये दिखेंगे। ऐसे दिख कैसे रहा है? हैं? दिख कैसे रहा है? ये तो बहुत छोटे होते हैं। हाँ, तो गंदे पानी में है, यूग्लिना की स्लाइड है। अब ये देखो, तो ये क्या होगा बताओ? नो सर ये दिख कैसे रहा है? ये तो अरे बहुत बेटा, छोटा। ये देखो, ये इतना इतना टूट जाए तो क्या कहेंगे? When it has grown beyond a certain size, then it breaks into two. ऐसे ही टूट जाए। सर दिखाओ ना प्लीज। सर ये फ्रेगमेंटेशन कंप्लीट हो जाएगा तब दिखाओ। ये देखो, तो फिर ये क्या हो गया? क्या ये टू इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म में अपने आप ही टूट गया? ये देखो, so this is स्पाइरोगाइरा है। अब ये टू स्पाइरोगाइरा है, हाँ टू स्पाइरोगाइरा और ये वन स्पाइरोगाइरा। अच्छा, so grows beyond a certain size, then it breaks apart into two or more individual organisms. Then it breaks apart. सर पर उस दिन जो आपने दिखाया था वो तो ग्रीन कलर का था, वो तो एल्गे था ना? यही है, ये थोड़ा सा इसमें डाला गया है। सर गंदे पानी में तो एल्गे भी रहता है। एल्गे रहता है, एल्गे बिल्कुल ऊपर ऊपर रहेगा, वो बिल्कुल बैक्टीरिया लेवल यूनिसेलुलर फंगी के है, साथ वो हाथ रहता में है। काई सी जमेगी। हाँ, वो ऐसे नहीं होगा कि पत्थर पे लच्छे भी दा रहता है। एक लच्छा आ जाए हाथ में। अभी दिखा रहा हूँ, अभी आपको इसमें दिखाना। टू और मोर, सर जैसे सेवई नहीं होती है नूडल्स, वैसे हाथ में आ जाता है। टू और मोर सर जैसे चम्मच में लेते हैं उसको। इंडिविजुअल। एक दिन मैं सब स्लाइड प्रिपेयर्ड है मेरे पास, सेट करके रखूंगा जिससे आपका समय न जाए। और जब मेरी क्लास, सर जब 15 मिनट बचेंगे या फिर 20 मिनट बचेंगे तब दिखा दीजिएगा प्लीज। अब देखो ये चीज, ये देखो स्पाइरोगाइरा,
कौन सा? ये तो पता समझ गया। अच्छा ये ठीक है, ये भी है, तो और सब ये? वो इसका स्लाइम जैसा लग रहा है। ऐसे ही है बिल्कुल, और ये ऐसा है, और इसमें टूट गया। ये देखो, पानी में हाथ डालोगे ऐसा दिखेगा, हाय हाय। तो ऐसा होगा। यही चीज इसमें भी यही होगा। तो इसमें एक एक जो है वो एक एक ऐसे रेशा है बहुत बड़ा, अच्छा, बहुत सारे हैं। बहुत सारे हैं, मिलियंस ऑफ हैं। इसे 1000 स्टूडेंट को प्रैक्टिकल कराएंगे। तो वो पूछता है कितने बच्चों को प्रैक्टिकल कराना है, उतना देना। ये चीज समझ आ रही? हाँ, फिर ये टूट गया ऐसे। हाँ ये सर देखो, प्रैक्टिकल कराए क्या है? ये है, और ये यही चीज ये है। ये टूट गया। दिखा देंगे फिर इतना क्या देंगे हम करके इसको गाइड हमारे पास हाँ है। ये स्पाइरो गाइड है, और ये है। सब वो लिखा सर आपने ठीक स्पाइडर है, वगैरह तो थोड़ा अलग ये भी बनाया इस है तरीके से हम फ्रेगमेंटेशन दिखा रहे हैं। अब सी एनोमनीज आपको दिखा रहे हैं। सर इसमें देखो बॉक्स बॉक्स है, इसमें आपने बॉक्स में बनाया सी एनोमनीज एल्फी। यहाँ पे रखा हुआ दोनों देख लो, और फिर उन दोनों में फ्रेगमेंटेशन होता है। तो आपको पूरा है, ये ध्यान से फायदा भी कर देंगे। ये देखो पहले, ये सी एनोमनी, ये इसका माउथ है ऊपर वाला, और ये इसका पीछे का हिस्सा। और अभी हम इसमें वीडियो में भी दिखाएंगे कि कैसे फ्रेगमेंटेशन करता है, दोनों में दिखाएंगे। सो ये देखो कि ये हमने क्या दिखाया, इसके एग्जांपल क्या हुए, इट ब्रेक्स इन अपार्ट इनटू 2 ऑर्गेनिज्म। सर स्पाइरोगेरा में पार्ट्स भी तो है, आपने पार्ट नहीं बनाया। इसमें देखो सर 3 पार्ट है। तो हमने 2 ही में तोड़े, तो सर आपने बनाया नहीं ना, पार्ट है ना। ऐसे जैसे सर इसमें लग रहा है पार्ट है 1 2 यहाँ पे पार्ट तो नहीं है। पार्ट वो कहीं से भी टूट रहा है ना, वहीं से थोड़ी ना टूट रहा है। अच्छा कहीं से सर माउथ कौन सा है? तो वो थोड़ी ना पार्ट है, माउथ ऊपर है। अब देखो फ्रेगमेंटेशन में दिखा दिया, ब्रेकिंग अप ऑफ ए बॉडी ऑफ ए सिंपल मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म इनटू 2 or more pieces on maturing which subsequently grows। इसकी बिल्कुल बढ़िया डेफिनेशन लिखो। माउथ समझ में आया? ये माउथ है? ये ये mouth है? दिख रहा है ना, ऊपर ऐसे ऐसे सिकुड़ेगा। हाँ। पीछे का बहुत अजीब है। देखो अब लिखो, breaking up of the body, हाँ नहीं फिर ये सब रियली हैं, of the body of a simple multicellular organism into 2 or more pieces on maturing। मैचोरिंग into 2 और more pieces में हो गया, हाँ pieces of on maturing in which each of the subsequently in which each of which subsequently ठीक है grows to form a complete new organism, grows to form a complete new organism is called, उसे क्या कहेंगे, फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन। सर एक बार समझा दीजिए। फ्रेगमेंटेशन का मतलब है पार्ट्स, तो क्या उसके फ्रेगमेंट्स हो गए, हाँ तो वो टूट जाता है अपने आप, उसमें कोई अटैक नहीं करता है, क्योंकि इतने लंबे लंबे होंगे तो नूडल अपने आप ही टूट जाएंगे। हाँ। बोलो को हम 4 कमरे बराबर नूडल रखेंगे तो उसको उठाने में टूट जाएगा, और छोटे होंगे तो नहीं टूटेंगे। तो इस तरीके से जब वो एक बड़े साइज में आ जाता है तो उसका मूवमेंट लोकोमोशन सभी में बाधा पड़ती है, तो इसलिए वो छोटे में अपने आप टूट जाता है। छोटे में कहाँ टूटेगा? लंबे में मतलब टूटेगा? हाँ जब लंबा होगा तो वो टूट जाएगा, और फिर जिससे कि अलग अलग लोकोमोट करता रहे, इसे कोई अटैक नहीं करता है।
तो ये अपने आप ही टूट जाता है, ऑटो फ्रेगमेंटेशन अपने आप होता है। जैसे इसमें हुआ ऐसे ही सी एनेमनीज में होता है। जरा सी एनेमनीज देखो, सर ये तो सी एनेमनीज यही है जो ये देखा था देखो तो उसमें। ये तो ऐसा गोल सर इसमें टेंटिकल्स हैं, आपके पास है? दिखाया था ये? ये सही है वो है? है तो सर इसमें तो ये ये थ्रेड वाला कुछ नहीं है। हाँ, तो टेंटिकल्स और सब सूख जाते हैं, वो सब इसमें थोड़े धीरे से क्या तो कहाँ है ये पानी में कैसे है? हाँ, पानी में भी देखेंगे इसकी और चाल, सर ये खाता क्या है ऐसा? वो सब देखेंगे इसकी कलाकारी कि ये किस तरीके से ऑक्टोपस से बच के निकलता है। ऑक्टोपस और इसकी लुका छिपी तो बस अच्छा हाँ दिखाई दी ना। सर नहीं दिखाया सर आपने मुझे। ये ये सी एनेमनीज है जो भी यहाँ देख लीजिए, ये देख लो उसका माउथ भी दिखाया था। ये तो कुछ और है, ये कुछ और है। यही तो है, भी अरे दिखाएंगे। वो इसमें वो रहते थे ना, वो फाइटिंग में वो इसी में रहते थे शायद चलो इसके ये टेंटिकल्स सर ये कितने रुपए में आते हैं ये यूग्लिना स्पैरोजा ये एमोइबा? मेरे ख्याल से ये ये आपने खुद से बनाया है ना? 40 रुपीज से कम तो नहीं आते। एक और इससे 1000 बच्चों का प्रैक्टिस कर रहा गंदे पानी से निकाल सर के ये लिया, है इसमें होगा भी। ऐसा भरा हुआ है भाई, इसमें वही चीज ही भरी हुई है। सर ये तो बहुत गंदा गंदा है। गंदा है, इसमें यूग्लिना नर्चर किया गया है। ये ना सोचो गंदा पानी उठा के ला दिया, इसमें सिर्फ यूग्लिना ही यूग्लिना पड़ गया है। एक तो पैरामीशियम को बड़ा किया गया है, इसको आगान मीडियम कहते हैं। सर अमीबा को माइक्रो सर अमीबा तो सॉरी अमीबा तो नेकेड आइज दिखता नहीं है, तो इसमें क्यों दिख रहा है? और भी चीजें होंगी, वो ग्रो हो गया है। अब देखो सर तो वो क्यों नहीं वाटर में reproduce कर रहा? प्रेसिपिटेशन हो गया होगा सर ये कुछ। जिंदा है अमीबा तो नहीं दिखेगा। अब देखो तो दिख तो रहा है। दिख रहा है, वो गुच्छे गुच्छे हैं, पानी में प्रेसिपिटेशन हो गया होगा, कुछ हो गया होगा, लेकिन इसी में अमीबा भी है। सर और वो मैच्योरिंग क्या यूग्लिना लिखा भी- आपने? मैच्योरिंग का हाँ? मतलब मैच्योर होना जब बड़ा हो जाए तो टूट जाता है। अच्छा एक सर्टेन साइज पे आना। अब देखो, अब दूसरा हमने आपको क्या बताया कि क्या ये बताया, और ये इसका माउथ है, और इनमें क्या है, ये इस तरीके से टेंटिकल्स, और यही चीज देखी कि नहीं? हाँ माउथ दिख रहा है, टेंटिकल्स नहीं दिख रहा है। अब ये चीज है टेंटिकल्स सूख गए। सर टेंटिकल्स क्या होता है? ये जो इसके अच्छा इसमें नहीं दिख रहा व्हिप लाइक है। स्ट्रक्चर। इसमें नहीं दिख रहा है। हाँ देखो, सी विप क्या होता है सर? एनेमनीज, बोलो विप क्या होता कोड़ा, है? सर क्या फोड़ा? कोड़ा। अच्छा, वो सोडा। स्मार्ट क्यों मारता है? तो वो- इसमें भी क्या होता है कि ये दो पार्ट में क्या होगा, ये दो पार्ट में क्या होगा, टूट जाएगा, मगर मछली खा सकते और जब ये टूट जाएगा तो क्या होगा, ये समझ में आया कि नहीं? तो टूटने के बाद ये ग्रो हो जाएगा। ये समझ में आ गई बात? सर पर फ्रेगमेंट्स बन गए ना। अब फ्रेगमेंट्स बनने के बाद एक सी एनेमनी, सर ये वर्टिकली टूटा है कि हॉरिजॉन्टली? सर आपने ऐसे ही बहुत टूटेगा। डायरेक्ट दिखा दिया टूट गया ऐसे। हाँ तो धीरे धीरे टूटेगा। तो फ्रेगमेंटेशन जैसे उसमें नहीं दिखाया, कैरियोस पर वो सब नहीं होगा सर? साइटोकिनेसिस कैरियोस ये सब अब एक मल्टी सेलुलर में तुम कैसे दिखाओगे साइटोकिनेसिस? हाँ। इसमें करोड़ों सेल हैं। अब मैं कह दूं यहाँ एक सेल देखो ये हो रहा है, तो सब होगा उसमें। अरे हम लोगों में नहीं होता है क्या? एक को तो दिखा दूं, हाँ। अमीबा में बोलो को दिखा दूंगा, इन सब में कैसे दिखाऊं? ये समझ में आ गया? ये सर तो अब सर एक ही डायग्राम दो बार तो बनाया, ऊपर और नीचे में difference। हाँ तो वो ग्रो कर गया ना फुल साइज में। इसको भी हम इसमें दिखाएंगे। ओके, सर ये बोरे जैसा लग रहा है। जैसा लग रहा है बोरी जो होता है बोरे जैसा वाटर कम है, वो रही है। इसका उछलना कूदना देखोगे तो मजा आता है। दिखाओगे? वीडियो में दिखाएंगे। हाँ वीडियो में दिखाओगे? सर ये जो अमीबा वगैरह है जो इस पानी में, ये जिंदा है कि डेड है? सब जिंदा है।
सर एक बार ये स्पाइरोग्रास पानी में डाल दो। आपको फिर बहुत ज़्यादा मिल जाएगा, बेच सकते हो आप। स्पाइरोगाइना बहुत है पानी में, जो गंदा पानी है ना उसमें कोई कमी नहीं है। ये इसका बस ये फ्री कर दे के बेच रहे हैं। अब हम आगे की बात करें। हाँ नाउ फ्रेगमेंटेशन तो हमने कह दिया। ये सहज आपका नाम it is also a sexual method of reproduction. Okay, so it is a sexual mode of रिप्रोडक्शन। Now, अब देखें। हाँ सर शाम को भी यही पढ़ाओगे? शाम को भी शाम को तो यही बहुत अच्छा। अब देखो। सर बताइए तो। आपका तो पता नहीं, मैं तो नहीं आऊंगा। ठीक है। सर पढ़ाओगे क्या ये बता दो। हाँ पढ़ाओगे कि ये बताओ। सर अभी शायद ही आप आएंगे। तो सर पढ़ाओगे क्या सर? आप ऐसे मत इतना इलेक्ट्रिसिटी होनी चाहिए आज शाम की। तो सर इलेक्ट्रिसिटी तो हम पढ़े नहीं ना। हाँ? इलेक्ट्रिसिटी तो अगर कम बच्चे आएंगे तो फिर मैं वो एपी कराऊँ। एपी में क्या आगे का एक्सरसाइज या पीछे का? आगे का। ठीक है। एपी तो कंप्लीट हो जाएगी तो कुछ नहीं लोग कर ही लेंगे। सर फिर जल्दी रख लो ना क्लास। हाँ ऐसा कर लो। नाउ रीजनरेशन। जल्दी से। सर 6 बजे से रखो। 6 बजे से 8 बजे तक। चलो रीजनरेशन। रीजनरेशन क्या होता है? 6 to 7 रखो। ओके, वाओ, हम लोग इतना। देखेंगे रीजनरेशन ये चल भी रहा है। ओके, रीजनरेशन का मतलब क्या है कि अगर कोई पार्ट किसी का टूट जाए तो वो फुल ग्रो हो जाए। प्लेन एरिया में ऐसा होता है हाँ रीजनरेशन। सो दैट मीन्स रीजनरेशन का मतलब है कि आप ये देखिए प्लेन एरिया ऐसा है। सर कोई इन करना चाहता है? प्लेन एरिया, तो प्लेन एरिया में बहुत प्रिमिटिव आइज होती हैं, ऐसा होता है। तो इफ एक्सीडेंटली इट्स पार्ट इज ब्रोकन। सर थोड़ा जल्दी छोड़ दोगे? हाँ छोड़ेंगे। ये देखो, अगर इसका एक्सीडेंटली ये पार्ट टूट जाए और ये पार्ट टूट जाए, सही क्या है? प्लेन एरिया, हाँ ये देखो, ये बताना। दैट इज प्लेन एरिया। कौन सा वाला? उसको दिखाएंगे। ये है प्लेन। हाँ, इतना बड़ा? ठीक है। यार ये देखो, बड़ा प्लेन एरिया। ये बच्चा है क्या ये वाला? देखो, नॉर्मल पानी है क्या? नहीं ये कुछ फॉर्मलिन। हाँ फॉर्मलिन। तो अब सर ये तो इनमें पत्ते जैसा है। ये ऐसा हुआ। हाँ फिर ऐसा ड्राई लीफ होता है उसको ऐसे कट करके लगा इसके बाद क्या हुआ? ये तीनों अपने अपने आप ऐसे 3 बन जाएंगे। और ये बिल्कुल वैसा तो लगा। 3 इंडिविजुअल में ग्रो कर गए। इनमें आंखें होंगी, बहुत प्रिमिटिव आई होती है, ऑप्टिक नर्व्स टाइप होती हैं। तो ये इसमें हो गया, ये इसमें हो गया और ये इसमें हो गया। तो रीजनरेशन समझ में आ गया कि अगर एक्सीडेंटली टूट जाए, व्हाट डज इट सर ये इतना छोटा ये इतना बड़ा कैसे? वही बढ़ गया। ओके, अच्छा बच्चा है? हाँ। बेचारा बच्चा हाँ। हो गया। सी, रीजनरेशन का मतलब है प्रोसेस ऑफ गेटिंग बैक ए फुल ऑर्गेनिज्म फ्रॉम द बॉडी पार्ट्स। बहुत आसान सी डेफिनेशन है। प्रोसेस ऑफ गेटिंग बैक a full organism from its body part, from Its body part. its body parts is called, सर ये थर्ड है ना? ठीक है, regeneration. सर ये थर्ड है ना? सर हम्म, ये थर्ड। regeneration third है। तो process of getting that एक फुल ऑर्गेनिज्म, अगर इसको तोड़ दिया तो क्या इसने अपने बॉडी से एक नया ऑर्गेनिज्म बना दिया? सो प्रोसेस ऑफ गेटिंग बैक अ फुल ऑर्गेनिज्म फ्रॉम इट्स बॉडी पार्ट इज कॉल्ड
इट इज कॉल्ड Regeneration. रीजनरेशन। सर वो सब्सिक्वेंटली ग्रोस टू क्या सबसे सर जो लिवर होता है वो भी तो यही करता है ना, प्रोसेस ऑफ गेटिंग बैक ऑफ फूड लिवर भी तो रीजनरेट करता है, अगर उसको काट दो लीवर को रीजनरेट कर जाता है, लेकिन वो एक ऑर्गेनिज्म नहीं है। ओके पर करता तो रीजनरेट। हाँ, कटा तो रीजनरेशन हुआ, बट वो एक ऑर्गेनिज्म नहीं है। अब जरा देखो, सर नीचे गिर तो नहीं सर जाएगा? आपने तो 3 में बना दिया, इसमें 4 में है। आपने बीच में एक स्टेप नहीं दिखाया सर, ये वाला। हाँ, ये वाला। नाउ अब देखें, सर वो ग्रो होता है अलग होके, वो आपने दिखाया नहीं। सो फिर आपने एक स्ट्रिप नहीं बताया। नाउ अब हम देखेंगे कि ये सब होता आपने कैसे, ये कुछ वाला चीज़ें, स्ट्रिप नहीं दिखाया। ठीक है। ये काट दिया, ये हमारी बुक में नहीं है, आपके में ऐसा। जैसे वो ग्रो, ठीक है, छोड़ दो। वही चीज ग्रो कर गई। हाँ आप यहाँ देखो, इसमें डीएनए होता है। होता तो होता। सर तीनों को सेम होता है ओके, क्या सब कुछ वही रहता है, वो ग्रो कर जाता है पूरी तरीके से। सर एक चीज़ बताओ, सर जैसे जो ऊपर वाला पार्ट है उसमें कुछ और सेल्स होंगे, नीचे में कुछ और है ना, तो सर वो जब ग्रो करेगा तो वही सेल्स वापस कैसे आ जाएंगे, क्योंकि वो तो कट हो चुका है। कट हो चुका है, तो वो इतना प्रिमिटिव है कि सेल डिवीजन कर लेते, कहते हैं ठीक है हम लोग तो बिल्कुल एक जैसे हैं, तुम पैर बन जाओ, हम हाथ बन जाते हैं, तुम आँख बन जाओ। मतलब हम लोग की तरह नहीं है कि लीवर सेल से कह दो कि आँख का काम ले तो नहीं ले सकता। हम लोग में बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटी है ना, इन लोगों में बिल्कुल नॉर्मल टाइप है। नाउ लेट अस सी कि ये सब कैसे होता होगा, हम इससे ज़्यादा अच्छा समझ पाएंगे। नाउ ये भी देख लें, सर आप बोले कि वीडियो में देख लेते हैं, तो बाकी बच्चे कैसे देखेंगे? तेज बच्चे आ गए हमारे, बस। सर ये प्लेनेरिया मल्टीसेलुलर है या यूनिसेलुलर है? नाउ प्लेनेरिया ये सब मल्टी सेलुलर और एनिमेरिया है। अब जरा देखो, तो सबसे पहले हम क्या देखेंगे, सी एनोमलीज। हाँ तो ये देखो, फ्रेगमेंटेशन बाद में देखेंगे, कुछ और चीज़ देखें। अच्छा ये आपने देख लिया था कि नहीं? क्या सर? हाँ देखा नहीं। आप कह रहे थे कि भाई हमें समझ में हाँ नहीं देख लिया आया। था, आ गए तो ये समझ में आ गया ना यस सर। कि कैसे ये फीमेल हॉस्पिटल। हाँ बढ़ रहा है। सर ये कहाँ पर बढ़ता है? सर लीवर में जाके बढ़ता है क्या ये जो हो रहा है सब? The schism in the produces mononucleated that is ये देखो ऐसे निकल रहा है सिस्ट को तोड़ के। ये सिस्ट कहाँ पर होता Plasmodium है? enters a sexual phase when some merozoites ये क्या करता है कि erythrocytes किसी भी develop सेल into में gametocytes, ये जैसे ये cells देखो, capable of producing both male and female gametes. Erythrocytes containing gametocytes. कहीं पर भी जो उसका अपना सेल है, Gametocytes are क्या incapable of है, producing gametes within एक their उसको मीडियम मिल hosts गया, and do so only न्यूट्रिशन when दे they रहा are है और फिर वो attracted बढ़ to रहा है, infected बढ़ने के बाद human बस्ट हो गया, hosts फिर by सारे mosquito. इंडिविजुअली कर रहे हैं। Within the gut of the mosquito, the gametocytes ठीक है, कहीं पर form हमारी male बॉडी and में female बढ़ता है gametes. और अपने डीएनए बढ़ाता जाता है। The नाउ resulting diploid सी एनोमलीज विद ऑक्टोपस। ये है। अरे सर ये जो था ना कोकोमेलन, मेरा भाई है छोटा सा, वो देखता है। मेरा भी एक भाई है छोटा सा, वो भी देखते हैं। मैं भी देखती थी 4th क्लास तक। सर जब मैं 4th क्लास में थी ना तब मैं भी जाती थी। बहुत पसंद है, मैं डांस करती थी उस पे। चलिए ये देखो, तो अब हम लोग ये देखेंगे कि फिर इसके बारे में देखेंगे। यहाँ तीनों बैठे हैं, स्टार फिश भी है, देखो नीचे। ऑक्टोपस खाना चाह रहा है किसको? आपके पास भी है। सी एनोमलीज को। हाँ, जेलीफिश, सर मैंने देखा ये है। जेलीफिश है। हाँ सर थोड़ा पीछे
अभी अभी वहीं से दिखा, ये देखो, हाँ ये रहा। ये ऑक्टोपस है, ये ऑक्टोपस है। सर, बहुत से ऑक्टोपस लोग- यहाँ रखा हुआ है अपने ऊपर, वो हाँ। देखना। कहाँ? अब ये सर, सी बहुत से लोग ऑक्टोपस को- अभी दिखा दे, वो ऑक्टोपस है? ये देखो कैसे आया, ये इसने अपना सारा ये टेंटिकल सी एनिमी नहीं है? हाँ, इतना बड़ा। हाँ, और ये इस चक्कर में इसको खा ले। सर वो तो नीचे तो पत्थर है ना उसके स्टार ऊपर। फिश बगल में बैठी है, हाँ। देखो ये इसको खाना नहीं चाह रहा है, ये इसको पूरा निगलना चाहता है। ये पूरा सी एनिमी नहीं है? ये सीएम बनी है, ये ऑक्टोपस है, ये स्टार फिश। मुझे लगा इतना सा होगा। नहीं सर वो तो सिर्फ ऊपर का जो है पर्पल वो है ना नहीं, पूरा। पूरा सीन आप समझ में आ गए। चलो मैं तुम्हें दूसरा दिखाऊं तो तुम्हें पता चले। सर वो बहुत क्यूट सा था। ओके ना, सर ये वाला दिखाओ ना यार। अबे देख सर दिखा दो, बहुत अच्छा है। गोवल दे दे फुटबॉल तो ये देखो, इसके सर, बारे में 45 दिखाएंगे कि इसका पार्ट टूट जाता है तो किस तरीके से ये रिजनरेशन करता है। स्टार फिश देखो, ओ ये साथ में है। Starfish walking on the beach. ठीक है। तो लिखा हुआ था। ये स्टार फिश है जो कि- आपके पास भी आप अंडमान निकोबार से लाए थे है ना? चले अगले साल तक पहुंचेगा। सर एक दोगे क्या? नहीं, सर एक दे दो ना, मैं पैसे दे दूँ। सर दे दो ना। ये स्टार फिश है। सर ये रियल है? रियल का है? अरे हाँ आज से स्मेल आ रहा रियल है? सर नहीं मैंने सर सच्ची में रियल है? उसकी बोन है, असली स्टार फिश वहाँ रखी है। और आपको ऑक्टोपस दिखा दें, आपके पास तो देखा है सर। सर आपके इन सब चीजों में से थोड़ा सा स्मेल आने लग गया हाथ में अगर ये आएगी हाँ अच्छी। सर ये रियल का है? सर ये तो ऐसा खिलौना है। क्या, सर ये रियल नहीं है, खिलौना है सर। ऐसे ही होता है, वैसे ही। ये तो खिलौना है, रियल का है। अरे रियल है इसका जो वो डॉक्टर ये कुछ ज्यादा ही ये देखो झूल रहा है ये। कोई बात सर ये अंडमान निकोबार से लाए थे। ये सब ये लोहे के स्टार फिश डाल देते हैं। ये Revolution in civilization is taking place. समझ में आ गया, स्टार फिश। Designed to protect the aliens. Just different. आप देखो, स्टार फिश आप लोगों ने देख लिया ना, अब हम लोग सी एनेमोनीज का देखेंगे। ये अच्छा, ये क्या दिख रहा है, लेकिन इसके पास कौन इसे खाने आ रहा है? स्टारफिश देखो सर ये भाई, वैसा लग रहा है जैसे क्या नाम है? हाँ ये देखो स्टार फिश, मैगी को कढ़ाई में बनाते हैं फिर इसके टेंटिकल्स आप देख रहे हैं, ये देखो खाने आ रहा है इसको। इस ऐसे तो नहीं स्टार्ट प्रॉपर इंसान है वही तो। अब ये देखो, ये सी एनेमोनीज क्लियर है बिल्कुल। बहुत बड़ी है तो अब देखो कैसे उछलेगा कूदेगा ये। उछलेगा कूदेगा। ये अपना आया पकड़ लिया पकड़ लिया चलो ये डब्बा कर नहीं ये उछल जाएगा, ये ये क्या कर रहा है? चालाक होता है। डब्बा कर ये देखो, अरे ये कहाँ से चल रहा है इतना तेज से लग रहा है नहीं, हाँ ऐसा लग रहा है बच्चा है भाग जाओ। भाग रहे हैं। ये भाग जाएगा ये नहीं ऐसे कैसे भाग रहा है? कैसे है? ये वही सही जाना चला। जान बचाने के लिए ये क्या सर इसको तैरना नहीं आता क्या? समझ आई? सर इसको तैरना नहीं आता? सर ये भी दिखा ऐसा लगता है। अब देखो, तो आपने सी एनेमोनी देख लिया, लेकिन आपको चाहिए फ्रेगमेंटेशन ना। सर ये बिल्कुल पता है कैसा लग रहा था? वो मैगी को कढ़ाई में जब बनाते तो चिपक नहीं जाती है थोड़ी कढ़ाई में। So let us see how the fragmentation takes place in sea animals. Let us see. Sea anemones. ये ओ देखो, वो वाले ना उसके क्या स्टारफिश ये के वो मैं अब ये देखो, सभी का फ्रेगमेंटेशन देख लो फिर आगे बढ़े। So ये सर बिस्किट कैसा लग रहा है? ये ऐसा लग रहा है
अरे वाह, इसको बहुत पालते हैं। सी एनिमनीज है। टुकड़े में ये देखो ये प्रोडक्शन हो रहा है। ये टूट रहा है, बढ़ रहा है। बढ़ भी रहा है, टूट रहा है। टूट जाएगा फिर इंडिविजुअल हो जाएगा, मरेगा नहीं। फ्रेगमेंटेशन हो रहा है ना भाई सर कितना सही साउंड था पीछे। नहीं, फिर से देखो, सर, फ्रेगमेंटेशन हो रहा था ना। सर दिखाओ दिखाओ फिर से दिखाओ। फिर से इसको दिखाएंगे। आदमी काट रहा है और ये बढ़ रहा है। हाय हाय आदमी तो आ नहीं रहा है, बढ़ रहा है। सर दिखाओ ना। ये देखो, देखो ना, सी एनिमनीज को आदमी काटेगा फिर बढ़ जाएगा। Because you can make a few bucks. आदमी देख के जाओ। इसके अंदर सी एनिमनी रहेगा। ये देखो, सर नहीं काटेगा। काट देगा, छुरी ले They ली। do have a nice flat surface because one is you want to make one smooth ये लिया? through the सीएम mouth. में नहीं है। हाँ, बहुत सर ये छोटा तो है। बहुत छोटा है। इसकी ये भी बहुत छोटी है क्या चाकू। So here we इसका go. इसने डाइसेक्शन कर दिया। चेतन ने देख ना देख तो देख वाह दो पार्ट में तोड़ We now have two. अभी पानी में डाल देगा, And we should get them back in the water. फिर वो बढ़ जाएंगे। We'll probably only समझ में आ take रही बात की नहीं? 30 minutes. फ्रेगमेंटेशन 30 मिनट में बढ़ जाएगा, पहला 30 मिनट में हो जाएगा। So I put the देखो, The rest of this दोनों is अलग-अलग हैं? time-lapse of the दोनों next बढ़ रहे हैं? 15 minutes. As you can see, they're fully closed up now, and the wound is barely visible. हो गए They पूरे? basically look like two small anemones. तो कभी मरेंगे ही नहीं। So another thing I want to go over real quick लेकिन is आप the तो कह system रहे थे they कि हमें use to स्टार take फिश care का of it. फ्रेगमेंटेशन चाहिए। हाँ। I'm using a glass aquarium, but really did any resync. सर इतनी सी टाइम से फ्रेगमेंटेशन इन स्टार सर फिश। ये दिखाने के बाद छोड़ दो। हाँ, अभी सर। देखो, ये सब आप वीडियो देख लो फिर छोड़ देंगे, लेकिन वीडियो पूरा देख लो। देखो आगे कुछ नहीं होगा पक्का बैठने बुक्स कर हाँ, देखो ये उसको काट दिया गया, क्या उसमें छोटे छोटे पार्ट निकल आए? नहीं हाँ देखो वो साइड में तीन है appendages। सर स्टार फिश में तो 5 ही होते हैं बीच से काटा था। सर वो नकली है ओ देख लिया नहीं देखा तो फिर से देखो। सर ये एनिमेटेड है स्टार फिश अलग अलग हो गई, टूटी हुई देखी कि नहीं? नहीं देखी देखिए देखिए। अभी दिखाई दी। नहीं सर वो वाला दिखाइए ना आदमी काट रहा है काटेगा नहीं, ये देखो टूट गई। नहीं देखी ये आपने बिल्कुल देखी ऐसा नहीं, ध्यान दो हाँ हाँ देखी देखी थोड़ा सा। ये है टूट गई, हाँ टूट गई। दो अलग अलग हो गई। 5 होते हैं, दो 5 अलग अलग पीस हो गए बढ़ गया सर ये वैसा लग रहा है बिल्कुल और बढ़ गया जर्नी टू द वेस्ट देखिए और बढ़ गया। उसमें सब पैर ये देखो, तो स्टार फिश को आपने देखा, स्टॉप ये देखो, समझ में आ गई बात की नहीं? द ब्रोकन पार्ट्स इसमें क्या हो जाते हैं? जुड़ जाते हैं। जुड़ जा रहे हैं। सो दिस इज फ्रेगमेंटेशन। बात समझ में आ गई? हाँ। अब हम देखेंगे, ये तो स्टार फिश का देख लिया, सी एनिमल्स का देख लिया। लेट अस सी दैट इज रीजनरेशन इन प्लेनेरिया। ये बहुत मजेदार है, ये पत्ते जैसे है रीजनरेशन इन प्लेनेरिया। ये बिल्कुल कमाल का है। ये देखो, हाँ हाँ सर मैं इसी की बात कर रही थी। आप काट देते थे वो अपना। प्लेनेरिया का हो सर गया। मैं इसी की बात चेतन ने देख ये देखो काट दिया, हाँ पूरा बन गया। हाँ वाह वाह। सर ये आपने पहले भी दिखाया था ना। चेतन ने देखा व्हाट्सएप पे चेतन ने वाह देखो देखो चेतन, चेतन ने देख ये छोटा सा काट दिया, फिर ये पूरा प्लेनेरिया बन गया। सर शुरू से आँख दिखाइए देख वापस रहे चेतन ने मिस कर दिया ये देखो, इसकी आँख दिख रही छोटी छोटी। हाँ। ठीक है शेड कर दी इससे। छी, अभी तो कटा था अभी। क्या बीफ लिवर? अब देखो, अरे दिखाई। दैट इज, मुझे लगा उसकी कोई पूंछ हो गई है कुछ चीजें आपको दिखा दें जिससे पता चले कि सर ये वाला वापस दिखाओ ये देखो, हमने इसको क्या किया? टेल सबसे पहले काट दिया। क्या एम्प्यूटेशन का मतलब क्या होता है? काटना डिवाइड। देखो, ये देखो चाकू है, काट दिया। वाह इसको दिख कैसे रहा है? सर अभी इसको- तो आपको भी दिखाई दे, वो कटे हुए हैं। तो हाँ सर, एक पूंछ है, एक में आई है। हाँ फोटो दोनों काटा है सेल्स, ना। उसको फोटो सेल्स कहते हैं। चिपक और गया। दोनों जिंदा है। चिपकने भाग और
दोनों जिंदा है लेकिन दोनों पढ़ रहे हैं, जो पैर है उससे आंख बन जाएगी क्या? हाँ अभी आंख नहीं है, बीच में आप ये टेल है, लिखा है टेल। हाँ वो दिमाग के लिए। ये प्लेनेरिया और ये देखो धीरे धीरे इसमें आंख डेवलप हो रही है। कहाँ है? मैं पहले ही देख लिया। अरे वो छोटी छोटी सी वो ब्राउन कलर की? अब हो गई। हाँ लेगा हाँ। ये देखो हाँ अच्छा वो ब्लैक ना टेल थी लेकिन आंख आ गई। टेल पे आँख आ गई। टेल में आंख नहीं आ रही, दो छोटी छोटी फोटो सेल्स। और वो जो आगे ये जो वाला ब्लैक था, ब्लैक है यही आँख है ना? हाँ। और जो दूसरा है हेड से टेल आ गई। हेड का पिछला पोर्शन देखो कटा अरे है। बाटे है क्या? रोड है सर अब ये अगर देखो। सर हम ऐसे हॉरिजॉन्टल ना करके वर्टिकल काटें हाँ? तो साइड से तो ऊपर। वर्टिकल काटेंगे तभी होगा। वो हम देख लेते हैं ना। अब जरा देखिए, सर शाम में आप 6 बजे से कर सकते हो 6 या 6:15 से दैट इज 15 से आठ। अब हम देखेंगे कि 3 दिन से। हाइड्रा में कैसे रीजनरेशन होता है। फिर से देखो, अगर हाइड्रा को काट दिया जाए, हाइड्रा में बडिंग होती है कि रीजनरेशन? हाइड्रा में बडिंग ये सही बता रहे हैं कि दोनों होता है। कैसे इन्हें पता है? मैं तो बडिंग Everything is made as ये देखो, Yes, sir. ये क्या चीज है? Greek mythology. ये देखो कैसे पिछले जमाने में दिखाया जा रहा है ये क्या है कि हाइड्रा, इतना बड़ा हाइड्रा पिछले जमाने में मच्छर कितने बड़े होते हैं नहीं दिखाया। Their cousins to Chile. See the कितना बड़ा होता है? resemblance? ये देख लो, But Hydra live in freshwater. है Its body is a hollow column. पिछले जमाने का Walls है। only 2 cells thick. सर आपने कैसे Its पकड़ लिया? head is just a bunch of tentacles. तो जमीन से फॉसिल निकले हैं, उनमें देखो चींटी कितनी बड़ी बड़ी है। The whole thing is about as long as a grain of rice. The hungry Hydra stretches out its tentacles to snag swimming prey. Microscopic कितनी मोटी है? look the water मोटी है, हाँ। checking it, realizing the presence. वही तो चींटी नहीं कितना असली है असली है, फॉसिल जमीन से निकला हुआ है, उसके अंदर चींटी दब गई है। दिखाइए सर चींटी दिखाइए। सर अंदर क्या था? ऐसे सारी Uses the चींटी, legs to make more उसके Hydra. पैर देखो कितने बड़े बड़े हैं। सर अंदर क्या था? It's a claw sprouting right from the side. चींटी Hydra can be sexual. कितनी बड़ी? ऑर्डर कितना बड़ा Just समझ आ गया? देखो ये क्या दिखाया जा रहा है हाइड्रा में। बड़ी अलग हो गया? रीजनरेशन और कट करके भी हो सकता है, अगर इसे 3 पार्ट में कट दिया जाए तो भी हो जाएगा। सर ये तो हाइड्रा तो कुछ ज्यादा ही बड़ा दिखा दिया, आदमी से भी बड़ा। cells everywhere. और सर अगर 2 पार्ट में They क्या can Try do रखो। ओके सर। cells in their bodies. सर कितने बजे होगा शाम में Which can develop into all the different types of specialized शाम में कितने बजे? or reach शाम को? शाम को 5:30 ही है, ज़्यादा कुछ नहीं। percentage of our bodies, and our stem cells don't radiate. That's why we age. देखो शाम को बच्चे आ जाएंगे पूरे Copies of its stem cells. और अगर पूरे नहीं आए तो? एक दो छूट गए तो छूट गए। Non-senescence, सर biological. अगर नहीं और आए भी तो? इतने ही बच्चे हैं जितने आगे हैं। Having all those stem cells या allows फिर हम Hydra और to जो हमारे पास बहुत सारे मैथ्स के अच्छे क्वेश्चन हैं, इम्पोर्टेंट चीज़ें इनसे भी नहीं कराएंगे। करने के लिए कुछ कम थोड़ी है, बहुत सारा पेंडिंग। ये देखो काट दिया, काट दिया ना, काटने के बाद हाइड्रा पड़ as रहा है। long as the chopped सर off कंट्रोलिंग फिर उस हाथ से पूरा एक हाइड्रा निकल रहा है। हाँ ये काट in दिया। a couple days, the severed head has a new body.